तो क्या उपाय का सब्स्टिट्यूट रत्न होते हैं? मैं हाथ में लेकर बता सकता हूँ कि रत्न में जान है कि नहीं है। रत्नों में क्या इतनी ताकत होती है कि वो असर दिखाते हैं? रत्नों में बेशकीमती ताकत होती है। क्यों होती ताकत, ये मैं आपको समझाऊंगा। साहब, आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा कि जो वाकई में शून्य हो गया हो और वो 100 बन गया? देखिए, ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में बहुत सारे हुए हैं। राजनीति की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। आज वो देश के बहुत बड़ी सीट पे बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो केवल मेरी पूजा से, मेरे रत्नों से पहचाने बैठे हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने उसको जवाब दिया कि 3 दिन तक इसका मुश्किल है, 3 दिन तक बचना इसका। उसको मैंने माणिक रत्न पहनाया। वो आज करीब 30 साल हो गए हैं, वो आज जिंदा है। रत्न वाकई में क्या तेजी से रिजल्ट देता है? डेफिनेटली रत्न तेजी से रिजल्ट देता है, पर तो डिपेंड करता है रत्न कौन सा है। 3 महीने के अंदर अंदर सब रत्न अपना अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं, बशर्ते आपने उसको ठीक ढंग से पहना हो तो नुकसान भी करता है हीरा? ये सबसे बड़ी समस्या हीरे के अंदर ये है, हीरा यदि शुद्ध नहीं है तो हीरा बहकाता है, कदम को डामाडोल कर देता है, आपके मन को खराब कर देता है। आप दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं और अपने कैरेक्टर से भी आपको गिर सकते हैं। अब तक कितने लोगों की आप कुंडलियां देख चुके हैं? देखिए, मैं करीब 1.5 लाख लोगों की कुंडली देख चुका हूँ। ऐसा? 1.5 लाख, वाह, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है जी। मैं सबका नाम लिखता हूँ, सबके एड्रेस लिखता हूँ। रिकॉर्ड में मेरे 1.5 लाख लोगों की मैं कुंडली लगभग देख चुका हूँ। तुम्हारा समय खराब चल रहा है, सब कुछ दाव पे लग गया है, हानि हो गई है, नुकसान हो गया है, धन का नाश हो गया है, अब हम क्या करें? तो उनको हम फिर वही एडवाइस करते हैं कि भाई पूजा पाठ कीजिएगा, रत्न पहनिएगा। 3 चीज के ऊपर मेरी आस्था चलती है जी। ये वाकई में मिनटों में राजा बनाता है? अब ग्रहों को अनुकूल करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए, तो ग्रहों को अनुकूल करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है रत्नों का। परंतु सर्टिफिकेशन भी, अब जैसे मोती का सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए कैमरा लगता है, इसके लिए एक्सरा होता है जी। दिल्ली में एक के पास भी एक्सरा नहीं है। ऐसे लिख दिया, आँख से देखा और लिख दिया कि हाँ जी मोती है ये। अब मोती कौन सा है, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, तो सर्टिफिकेट में भी मैं डाउटफुल हो जाता हूँ। अच्छा, उस पर विश्वास नहीं कर उस पर सकते? विश्वास नहीं करता हूँ। हालांकि हो सकता है इस साल के अंदर रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। अच्छा, ये आपका प्रेडिक्शन ये है? मेरी प्रेडिक्शन है मेरा जी। तो एक्चुअली ये युद्ध रुकने के आसार। और भारत और पाकिस्तान को लेकर आप क्या समझते हैं? अगर आपके ऊपर बृहस्पति का हाथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझ लीजिए। केवल एक ग्रह? केवल एक ग्रह। भाई साहब, ये जो आपने बताया, ये मुझे किसी और बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि कुंभ लग्न वाले जो होते हैं, इनका असली भाग्य होते तो 50 के बाद शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, लेट एज में मिलता है? अच्छा। धन संपदा, पिता का धन, पुत्र का धन, संतान की प्राप्ति, तरक्की, सुख सौभाग्य, हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता शनि महाराज आपको दे के चलने वाले हैं। जिनको मैंने नीलम पहना है, और वो दिन रात तरक्की कर गए, बड़े बड़े काम कर गए, बड़े बड़े महकमे में बैठे हुए हैं, बड़ी पोस्टों बैठे हुए हैं जी, बड़े काम कर रहे हैं। सेक्सुअल लाइफ जो है लोगों की बड़ी डिस्टर्ब है, बिल्कुल। तो क्या रत्न जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी ठीक कर सकता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्संग के इस पॉडकास्ट में। और ज्योतिष आपको रत्न जरूर बताते हैं उपाय के अलावा कि ये पहन लीजिए तो ये हो जाएगा, लेकिन क्या रत्न वाकई में काम करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि रत्न आपने पहन तो लिया, लेकिन आपने उसको पहनने से पहले किसी चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा या नहीं, ये समझना जरूरी है। और कौन सा रत्न आपकी ज़िंदगी में वाकई में चमत्कार करता है, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। अगर इनका परिचय मैं आपको दूं तो परिचय में शायद मेरे शब्द मैं पर्याप्त भी बोल दूं तो भी आप कहेंगे कम है। मेरे साथ हैं जाने माने जोशी देश के और रत्न विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गोयल राय साहब। राय साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का विशेषांक जो है वो रत्न विशेषांक है, क्योंकि हमने उपायों पर बात कर ली, सब चीज़ पर बात कर ली। अब कई लोग कह रहे होंगे कि भाई सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सही तो बात एक रत्न की कितनी आवश्यकता है, कितनी अनिवार्यता है, उस पर आज हम राय साहब से समझेंगे। उनका जो वो मतलब एक मैं इसको अनुभव नहीं कहूँगा, साधना है उनकी, क्योंकि 40 वर्ष से ज़्यादा का समय है और कम नहीं होता इस क्षेत्र में देना। हाँ, तो एक तरह से साधा है उन्होंने, और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो हाथ में लेके
वो बता देंगे कि भैया ये पत्थर है या फिर रत्न है। विश्व के, देश के नहीं, विश्व के जाने माने ज्योतिषी है। तो राय साहब बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत लंबे वक्त से हम लोग राय साहब को याद कर रहे थे। समय मिल पाना बड़ा, समय मिल पाना इनका रत्न, एक अच्छा रत्न मिलना मुश्किल है, दूसरा राय साहब का मिलना मुश्किल है। समय मिलना मुश्किल है। देखिए, सब कहते हैं ना समय बलवान। जी जी। तो समय से पहले कोई चीज भी नहीं मिल पाती। आज समय का मिलन था तो हम लोग मिल रहे हैं। जी जी। और समस्याओं के समाधान जरूर करेंगे। जी। जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होता है। मेरा मानना यही जी। है कि समस्या है तो समाधान भी है। बिल्कुल जी जी। बहुत अच्छी बात। तो मैं शुरुआत इस सवाल के साथ करूं सुनील, हाँ, हाँ। राय साहब से। हाँ राय साहब, जब आप भी, आपका तो इतना बड़ा लंबा अनुभव है और हजारों नहीं लाखों लोग आपसे मिले, लाभ भी मिला। इस दौर में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब ये डिजिटल का दौर है, 100 तरीके के उपाय चल रहे हैं, रेमेडीज हैं, रत्न जो होते हैं, मेरा जो बेसिक मूल सवाल है, रत्नों में क्या इतनी ताकत होती है कि वो असर दिखाते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल आप तिवारी समझिएगा, रत्नों में इतनी ताकत होती है। मित्रों, आप भी समझ लीजिएगा। जी। रत्न बेशकीमती होते हैं, रत्नों में बेशकीमती ताकत होती है। क्यों होती ताकत, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको समझिए क्यों ताकत होती है। हर रत्न अपने ग्रह से बनता है। अच्छा। जो ग्रह हमारे 9 ग्रह कहलाते हैं, इनकी रश्मियों से रत्न बनते हैं। ठीक। जैसे माणिक है, माणिक बनता है सूर्य की रश्मियों से। अच्छा। मोती बनता है चंद्रमा की रश्मियों से। पुखाज बनता है बृहस्पति की रश्मियों से। तो एक जगह पर विशेष किरणें पड़ती रहेंगी तो वो पत्थर जो है रत्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर संबंधित ग्रह की ताकत बन जाती है। अच्छा। अब हम ज्योतिष के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से देखते हैं कौन सा रत्न सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता, वो हम एडवाइज करते हैं। तो आपकी बात का जवाब आपको मिल गया कि जब, क्योंकि हर रत्न अपने ग्रहों की रश्मियों से बनता है तो उसमें विशेष ताकत उत्पन्न हो जाती है और वो काम करता है, बशर्ते उसको सही ढंग से पहना जाए। तो राय साहब, मेरा इसमें प्रश्न है, जैसे लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं और वो कुछ एक विश्वास और एक अंधविश्वास, तो कहते जी ये तो सब, ये जो पहनना है ये अंधविश्वास है जी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहूँगा। अंधविश्वास का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो रत्नों को नहीं मानते या पूजा पाठ को नहीं मानते, उनके बारे में कुछ भी कमेंट्स करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अंधविश्वासी हैं। हर चीज़ उनको नेगेटिव दिखाई देती है, परंतु जब उनको पड़ती है तो वो चुपचाप भागते किसी ज्योतिषी की ओर कि पंडित जी हमारा भी भाग्य देख दो, कहाँ तकलीफ आ रही है। तो ये मैंने देखा, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जो कहते थे कि ये पहले हम अंधविश्वासी थे, हम नहीं मानते थे ज्योतिष को, रत्नों को हम नहीं मानते थे, परंतु हमारा समय खराब चल रहा है, सब कुछ दांव पर लग गया है, हानि हो गई है, नुकसान हो गया है, धन का नाश हो गया है, अब हम क्या करें। तो उनको हम फिर वही एडवाइस करते हैं कि भाई पूजा पाठ कीजिएगा, रत्न पहनिएगा। 3 चीज के ऊपर मेरी आस्था चलती है। जी जी। नंबर 1 दान, नंबर 2 जाप, नंबर 3 रत्न। इनमें रत्न मुख्य रूप से इसको आप टॉप पे रखेंगे? टॉप पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि रत्न तुरंत काम करता है। अच्छा। यही मैं पूछने वाला था राय साहब से कि राय साहब, जब एक होता ना कि महीनों लग जा रहे हैं फिर भी उपाय का फल नहीं मिल रहा, रत्न वाकई में क्या तेजी से रिजल्ट देता है? डेफिनेटली रत्न तेजी से रिजल्ट देता है, परंतु डिपेंड करता है रत्न कौन सा है। ठीक है। हाँ, जैसे मतलब उसमें पता है लोग पत्थर है और रत्न समझ के पहन रहे हैं। नहीं, रत्नों पत्थर को छोड़ दीजिएगा, जी। हम रत्न की बात भी कर रहे हैं। जैसे माणिक है, हाँ। माणिक अग्नि तत्व का रत्न कहलाता है। जी। अग्नि तत्व जी। अग्नि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो माणिक का प्रभाव भी आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। मोती जो है चंद्रमा का रत्न होता है, ये जल तत्व रत्न कहलाता है। जल जिस तरह बहता है, प्रवाह करता है, उसी तरह से मोती काम करेगा, परंतु उनमें सबसे तेज होता है नीलम। ये तो वो मैं आऊंगा राय साहब, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज। मतलब मेरा भी बहुत नीलम पर तो मन विशेष है कि इस पर विस्तार से हम समझे, क्योंकि वो उसका संबंध ये हो जाता है कि या तो रंग से राजा और यार राजा से रंग, लेकिन वो कैसे, उस पर हम आएंगे। लेकिन थोड़ा दर्शकों के लिए राय साहब, जो पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं या जो पहली बार राय साहब को देख रहे हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों पहले, 40-45 लगभग वर्ष आपको हो गए, कैसे आप इस फील्ड में आए और कैसे आपको लगा कि भैया इधर जाना चाहिए, और अब तक कितने लोगों की आप कुंडलियाँ देख चुके हैं? ये 2 प्रश्न। देखिए, मैं करीब 1.5 लाख लोगों की कुंडली देख चुका हूँ। कैसा? 1.5 लाख। वाह।
जो मेरे पास रिकॉर्ड में है। जी। मैं सबका नाम लिखता हूँ, सबका एड्रेस लिखता हूँ। रिकॉर्ड में मेरे 1.5 लाख लोगों में लगभग देख चुका हूँ। और रुझान मेरा शुरू से ज्योतिष में था जी। ग्रहों में था जी। मैं देखता था कोई बहुत तंग हो रहा है, कोई बहुत खुशहाल है, कोई फटेहाल है, बिल्कुल। ऐसा क्यों है। तो कोई बहुत मेहनत कर रहा है, फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल पा रहा है। एक मजदूर है, दिन रात मेहनत करता है, उस टाइम उसको दिहाड़ी मिलती थी 20 रुपये 25 रुपये। तो ऐसा क्यों है। तो फिर मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ बढ़ा और मैंने पाया ये सब ग्रहों का खेल है। अब ग्रहों को अनुकूल करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए। तो ग्रहों को अनुकूल करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है रत्नों का। रत्न आप धारण कीजिएगा अपने ग्रहों के हिसाब से, वो आपको फल देंगे और वो फल देंगे आपको तुरंत, आपको उसका लाभ मिलना शुरू आपको हो जाएगा आपको। तो ये मतलब आपने जैसे कहा कि ज्योतिष में जो है वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इसमें इससे जुड़ा एक सवाल, क्या प्रारब्ध जो है, वो कहते हैं कि ईश्वर ने जो आपका प्रारब्ध बना दिया है, उस प्रारब्ध को हम ज्योतिष से नेविगेट करके उसकी दिशा जानकर ग्रहों को अनुकूल करके प्रारब्ध बदला जा सकता है? देखिए ये भी तो प्रारब्ध में लिखा है कि हम ऐसा करेंगे। किसी प्रारब्ध में लिखा है ना। अच्छा, ये प्रारब्ध में ही है। प्रारब्ध में लिखा है हाँ। कि भाई आगे रास्ता नहीं मिल पा रहा है, हाँ। तो ये फावड़ा ले लो, हाँ। कुदाली ले लो, रास्ता बनाओ हाँ। और आगे बढ़िएगा। हाँ। तो ये भी प्रारब्ध में लिखा है कि आप आगे बढ़िएगा, ग्रहों को समझिएगा, हाँ। रतन पहनिएगा, उससे लाभ मिलेगा, फिर आप तरक्की कर पाएंगे। ये भी प्रारब्ध में लिखा है। अच्छा। प्रारब्ध को चेंज हम नहीं कर सकते, हाँ। परंतु उसके अनुसार हमको चलना होगा। हाँ। अगर हम चल पाए तो ही काफी हमारे लिए काफी है। हाँ, कर्म मतलब करना पड़ेगा कि कर्म हमें राय साहब तक जाना पड़ेगा, राय साहब मिलने भी चाहिए। हाँ। अब तो ये हो सकता है कि प्रारब्ध ही हो, प्रारब्ध कि होता है। जो लोग देख रहे हो ये पॉडकास्ट, तो वो परेशान चल रहे हो सकता है और नहीं, नजर इसलिए पड़ मैंने जाए। शुरुआत में कहा कि हाँ। ये भी एक प्रारब्ध का विषय है। हाँ, हाँ। और ये भाग्य से जुड़ा हुआ विषय होता हाँ, हाँ, है कि कई बार जैसे हमारा पॉडकास्ट जो देख रहा हो, हाँ, हाँ। तो भाई ये भी संयोग होता है, हाँ। सौभाग्य होता है या प्रारब्ध होता है कि भाई आपकी नजर पड़ी, तभी और सामने आपकी आता समस्या है का वो। समाधान हाँ। होना होगा। जो हम आगे सवाल करें वो किसी से रिलेट करता है, वो सवाल है आम लोगों से। तो ये मेरा एक प्रश्न था इसमें राय साहब कि जैसे 1.5 लाख बड़ा आपका एक टेस्टिमोनियल है आपके पास। जी। मतलब एक कहते हैं ना कि अनुभव, आप एक तो है कि जी पढ़ लिया आपने, एक पाठक होता है और एक साधक होता है। तो राय साहब ने तो साध लिए इतने, मतलब कुंडली का जब अध्ययन कर लिया तो एक तरह से साधना हो गई। साधना हो गई, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत, आप तो एकदम महारत हासिल हो गया है हाँ। कुंडली में। तो क्या आपके अनुभव रहे इन जब कुंडलियों को आपने देखा, कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे लोगों की समस्याएं आपने सुलझाई? कोई बड़ा केस, कोई इंटरेस्टिंग हाँ, केस ये आपको? मेरा सवाल था राजा। हाँ। जैसे आपके पास, तो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत आपको इतने वर्षों से, राजनेता भी हैं, सेलिब्रिटी भी आपके हाँ, पास आते हैं। हाँ, राय साहब, बिल्कुल। राय साहब, आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा कि जो वाकई में शून्य हो गया हो और वो 100 बन गया हो? और आपने ऐसा कुछ, कोई एक केस स्टडी, नाम नहीं बताना चाहे मत बताइए, नहीं लेकिन बताइए नाम। ऐसे ही। हाँ। देखिए ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में बहुत सारे हुए हैं। अच्छा, एक नहीं? एक नहीं, अनेक हुए हैं, अनेक हुए हैं। अरे वाह। और वर्तमान में भी आप ये समझिएगा कि एक व्यक्ति, राजनीति की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, हाँ 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 आज वो देश के बहुत बड़ी सीट पे बैठे हैं, नाम नहीं लिखूंगा मैं, हाँ हाँ हाँ। वो केवल मेरी पूजा से, मेरे रत्नों से पहनाए बैठे हैं। क्या बात है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने उसको जवाब दिया कि 3 दिन तक इसका मुश्किल है, 3 दिन तक बचना है इसका। उसको मैंने माणिक रत्न पहनाया, वो आज करीब करीब 30 साल हो गए हैं, वो आज जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, माणिक यही हम रत्न- जानना चाह रहे थे कि कैसे, मतलब जो शुरुआत में बात थी और इनका भी सवाल था सुनील का, चूंकि ये आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जो मरीज थे हाँ। कि फास्ट रिजल्ट देखने मिला ना उसके रत्न का, जी हाँ, तुरंत मिला। कि जब तुरंत डॉक्टर मिला। कह रहे हो कि भाई तो ये राय साहब इस पे और बताइए, फिर मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, और कुछ आप बताना चाह रहे हैं? इस तरह के अनेक अनेक मेरे लाइफ के अंदर संस्मरण रहे हैं। जी। अब पूरे तो ध्यान में नहीं है जी। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। जी 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 जी। कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, और सब प्रयास कर लिए हैं। तो जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है उसको मैंने मोती पहनाया, उसकी वाणी खुल गई। लेकिन राय साहब, इसमें बेसिक चीज दर्शकों को ये भी बता दूं, उसके लिए राय साहब थोड़ा कुंडली का अध्ययन करेंगे भाई उसके लिए, क्योंकि भाई उदाहरण के तौर पे कि आप वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो राय साहब उसको तो मोती नहीं पहना सकते, नहीं है ना? तो ऐसे आप एक्सरे पहले करते हैं ना। जी हाँ, सबसे पहले कुंडली देखेंगे आपकी। जी। कुंडली में क्या लगन है आपका, क्या राशि है, लगन बली है कि राशि बली है। मैं हमेशा लगन को बली मान के चलता हूँ और लगन के अनुसार ही रत्न मैं आपको धारण कराता हूँ। जो काम करते हैं,
100% काम करते हैं। आप समझ लीजिएगा, जो ये कहता है रतन काम नहीं करते, उनको मेरे पास लाइएगा, मैं बताता हूँ कैसे काम करते हैं जी। और उसका असर कितने दिनों में सामान्य तौर पे, क्योंकि वो अलग विषय है कि हम अलग अलग रत्नों पे बात कर लें, आपके हिसाब से सामान्य तौर पे रत्न जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने उदाहरण अच्छा दिया, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, आपके पास निश्चित तौर पर ऐसे लोग भी आए होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे आते तो हैं। जितनी मेरा अनुभव है ज्योतिष के हिसाब से, उनको माड़े कि ये सूर्य अच्छा कर दो तो रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए 2 महीने बाद एग्जाम है, आपने पहले रत्न धारण करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। अब ये समझ लीजिएगा कि रत्न डिपेंड करता है कौन सा पहना हुआ है, जी जी, उसकी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। कि कब काम करेगा। यही मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि 2 साल तक वही पहने हैं। सपोज नीला में 3 दिन में काम शुरू कर देता है, माणिक जो है एक हफ्ते में काम शुरू कर देता है, मोती 10 दिन में काम शुरू कर देता है। तो इस तरह से मेरा मानना ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर सब रत्न अपना अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं, बशर्ते आपने उसको ठीक ढंग से पहना हो तो। ठीक, तो मेरा इसी में प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि एक मरीज जो है वो, उसको हमने एक तरह से जीवन रत्न ने दे दिया उसको, या उसको आप आसान भाषा में कहें हाँ, कि उसकी कुंडली के हिसाब से वो रत्न उसको सूट कर गया होगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक कि इसकी वाणी नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है तिवारी जी, आप देखेंगे बहुत माता पिता परेशान है आज के समय में कि बेटा है और वो बहुत जल्दी उसकी वाणी नहीं आ रही है, उसके मेंटल इलनेस इशू हो रहा है, या बोलने में इस तरह सचराता बहुत- है। हाँ, इससे बहुत सारे मतलब इस तरह के केसेस है। तो ये उन लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि रामबाण उपाय है कि राय साहब से अगर वो संपर्क करे बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको कोई नग, इन्होंने जैसे कहा कि उसको हमने पहनाया और बोलने लगा, वाणी आ गई उसकी, तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल तो मैं सही। ये इस पर ये प्रश्न था मेरा राय साहब कि इसके पीछे साइंस क्या काम करता है, क्या विज्ञान काम करता है? देखिए, इसके पीछे ज्ञान काम ये करता है, सपोज किसी की वाणी नहीं है, वाणी का मतलब उसको बोलने की क्षमता नहीं है। क्षमता बनती है मस्तिष्क से, मस्तिष्क बनता है तरंगों से। अगर मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न नहीं हो पा रही हैं तो उसकी बोलने की क्षमता कम हो जाएगी, ये समझ लीजिएगा। अब मस्तिष्क की तरंगों को उत्पन्न करता है मोती जी। आपने देखा समुद्र होता है जी, मावस के दिन उसका जल बहुत नीचे चला जाता है और पूर्णमासी को उसका जल कई फीट ऊपर हो जाता बिल्कुल ऊपर आता है, है। चंद्रमा उसको खींचता है। अब एक चंद्रमा कितनी बड़ी जलराशि को कितना ऊपर उठा देता है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने है, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब देखते हैं इस बात के लिए। और मोती उसी समंदर में बनता है। मोती उसी समुद्र से, चंद्रमा के रेशम से बनता है, तो मोती के अंदर ताकत आ गई चंद्रमा जी। की। तो मोती भी हमारे मस्तिष्क की तरंगों को, लहरों को ऊपर उठाता है और वो बोलने की क्षमता को खोलता है, इसलिए बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फिर बोलने लगता है। क्या बात है। तो इसके पीछे विज्ञान भी है ना। विज्ञान है इसके पीछे पूरा। आपने ऐसा नहीं कि भैया राय साहब ने बोल दिया कि पहन लो जी। हाँ, उन्होंने नहीं, उसके इस पीछे दौर में तर्क इसलिए दिया। देखिए, हाँ। इस पॉडकास्ट में राय साहब का आना इसलिए भी जरूरी था कि मन में जब लोगों के बहुत भ्रम हो, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, राय साहब भी मेरी इस बात से सहमत हूँ, कोई गलत नहीं भाई, अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। दुकानदारियां बहुत चल रही सर, वो तो गांव में एक पेटी में वो रत्न लेके आता है, वो 100 आपने रुपए में क्या भी दे पहन, देता है, हाँ, 1000 में भी दे बिल्कुल देता सही है। कहा आपने, क्या पहन लिया अब आपको क्या, आपने तो विश्वास करके पहन लिया भाई, उसका प्रभाव फिर बाद में चर्चा ये होगी कि भाई हमें पहना दिया उन्होंने, पंडित जी ने काम ही नहीं किया, असर नहीं करता है। असर नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, इसमें मेरा कहना ये है, जी। रतन अगर आपको पहनना है तो उसके लिए सबसे पहले एक योग्य पात्र चुने आप, जो रत्नों को समझता हो। आज की डेट में हर दुकानदार रत्न बेच रहा है, बिल्कुल सही हर कहा। ज्वेलर रत्न बेच रहा है, कस्बे से लेकर महानगर तक। उसको पता ही नहीं कि रत्न ये है या नहीं है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बात की बात हो गई। ये रत्न भी ये ओरिजिनल है कि नहीं है, उसको ये नहीं पता बात की। बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन उसमें राय साहब वो एक नया कुछ आया है, वो सर्टिफाइड, वो कहते हैं जी ये सर्टिफाइड है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ हाँ सर्टिफिकेशन होते हैं, हाँ। परंतु सर्टिफिकेशन भी, अब जैसे मोती का सर्टिफिकेट होता है, हाँ। इसके लिए कैमरा लगता है, इसके लिए एक्सरा होता है। जी। दिल्ली में एक के पास भी एक्सरा नहीं है। ऐसे लिख दिया, आँख से देखा और लिख दिया कि हाँ जी मोती है ये। अब मोती कौन सा है, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, तो सर्टिफाइड में भी मैं डाउटफुल हो जाता हूँ। अच्छा, उस पर विश्वास नहीं कर उस पर सकते। विश्वास नहीं करता हूँ, हालांकि मैं भी सर्टिफिकेट देता हूँ साथ में, जी। क्योंकि दुनिया मांगती है सर्टिफिकेट। हाँ, दौर ऐसा कि भाई सबको चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण प्रमाण चाहिए। हाँ। तभी मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छी संस्था से मैं सर्टिफिकेट तैयार कराऊं, जो कि ऑथेंटिसिटी के संग में उसको दे सके उसको। तो मेरा मानना ये आता है कि रत्नों को जब आप लें तो एक योग्य व्यक्ति से लें, जो कि रत्नों को समझता हो। और रत्न की क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटी होती हैं,
इसमें अनगिनत क्वालिटी होती है। समझ में माणिक की बात करूँ आपसे, जी। माणिक की स्टार्टिंग हो जाती है 100 रुपये कैरेट से। अच्छा 100 रुपये कैरेट से। कैरेट, ठीक। और आप ये समझिएगा, आपको हैरानी होगी कि करोड़ रुपए कैरेट तक चला जाता है माणिक। ओहो क्या बात। करोड़ों रुपए कैरेट तक चला जाता है। तो उसमें क्या फर्क होता है राय साहब? क्वालिटी का फर्क होता है। मतलब उसकी ऊर्जा वैसी, असर भी वैसा ही करेगा। असर वैसे करेगा, जितना महंगा होगा उतना अच्छा असर करेगा। इसको अगर आसान भाषा में समझूं कि जैसे जो जितना अच्छा होगा लोगों की समझ में आएगा, कोई बल्ब का काम करेगा, कोई ट्यूबलाइट का, ये बिल्कुल रोशनी तो देगा। रोशनी देगा, काम सब इसके करेंगे। लिए एक और मैं उदाहरण दूंगा कि कार तो सभी होती है, लेकिन एक 800 और दूसरी ऑडी। हाँ जी, तो फर्क आ गया दोनों में। जी जी जी। तो इसी तरह से पुखाज होता है। हाँ पुखाज बृहस्पति का रत्न होता है। जी। और पुखाज के अंदर भी क्वालिटी बहुत सारी होती हैं। पुखाज की स्टार्टिंग होती है आपकी 500 रुपये रत्ती से, और ये लाख 1.5 लाख रुपये रत्ती तक चला जाता है। ये आराम से चला जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जितना अच्छा पहनेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेट बढ़ा के उसको ले रहे हैं आपको उसको, तो ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी उसका बेटर होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। हाँ, कहते हैं कि भाई हीरे की असली जो पहचान है वो तो जौहरी जौहरी को होती है। हाँ, हाँ। अब जौहरी भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए कि जो जो हीरे की क्वालिटी को पहचान ले। बिल्कुल बिल्कुल। और राय साहब ने इतना समय इस फील्ड में बिता दिया है, नहीं, इस तो मामले में तो निश्चित तौर पर वो रत्नों की परख बहुत गहरी रखते हैं। अब हम आएंगे एक एक करके एक एक रत्न को बहुत तफसील से। और राय साथ साहब ही- से आज हमने बहुत समय मांगा है और ताकि हमारे दर्शकों को हम पूरा संतुष्ट करें इस सत्संग में, और एक एक रत्न पर हम बात करेंगे। हाँ, रत्न के साथ साथ हम ये भी करेंगे राय साहब कि जो लोगों की समस्याएं हैं, हाँ, चाहे वो मकान की हो या जो भी हो, बेसिक उसका समस्या- रिलेशन क्या है जी जी रत्नों से। बिल्कुल। तो राय साहब मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे 2026 अब आ रहा है जी। सब लोग क्योंकि सूर्य का वर्ष जी, इसमें जी। थोड़ी थोड़ी हम भी सीख गए अब ज्योतिषाचार्यों से बात करते करते कि सूर्य का वर्ष है, मंगल स्वामी है। तो इस वर्ष में क्या ऐसा मतलब राशि के अनुसार ही सबके लिए रत्न होगा, या कोई 2026 के लिए स्पेशल कोई रत्न आप रेकमेंड कर सकते हैं कि भैया ये रत्न तो इस साल में सबको चलेगा? आपका अनुभव क्या कहता है, राशि रत्न होता है कि साल का रत्न होता है? वैसे मतलब राशि। हाँ देखिए, समझ लीजिएगा, हाँ। साल का रत्न नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। केवल ये लगन का रत्न या राशि का रत्न ही होता है ठीक जो है। काम करता है। ठीक है। अब क्योंकि सूर्य का साल है जी। तो इसमें माणिक ज्यादा काम करेगा। अच्छा। ये फर्क समझ लीजिएगा आप। माणिक सूर्य का रत्न है, तो ऐसे में जो लोग माणिक धारण कर सकते हैं उनके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा, उनकी तरक्की मिलेगी, खुशहाली आएगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और सूर्य के साल में सबसे बड़ी जो मैं समझ रहा हूँ अच्छा ये है कि ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे ये साल में रही, काफ़ी उथल पुथल रहा, तो इस साल के अंदर उथल पुथल काफ़ी कम हद तक कम हो जाएगी। और मेरा मानना ये भी है कि हो सकता है इस साल के अंदर रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। अच्छा, ये आपका प्रिडिक्शन ये है? मेरी प्रोडिक्शन है मेरा। जी। 2026 के अंदर ये युद्ध रुकने के आसार और भारत और पाकिस्तान बन को रहे लेकर आप क्या समझते हैं। हैं? अभी कोई युद्ध नहीं होने वाला, पक्का। पक्का। तो ये बहुत सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि भैया बहुत युद्ध है, मंगल का वर्ष है, बहुत बर्बादी होगी, तबाही होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए राय साहब से नया आप ये अनुभव होता है कि जो राय साहब साल के नक्षत्र को देख रहे होंगे, जो हर वर्ष का एक जिसे हम संवत्सर कहते हैं, उसका एक अपना मालिक होता है, उसका मंत्री भी होता है उस ग्रह का। जी हाँ। जैसे इस साल मंगल को मंत्री कहा जा रहा है, सूर्य को राजा कहा जा रहा है ना। तो राय साहब भारत पाकिस्तान को लेकर आपको लगता है ऐसे कोई चांसेस नहीं है? कोई युद्ध नहीं होने का, किसी देश में युद्ध नहीं होगा, किसी देश में युद्ध नहीं होने का, शांति की तरफ बढ़ेंगे, शांति तक बढ़ेंगे। ये मतलब वर्ष शांति का है। ये वर्ष शांति का है। अच्छा प्राकृतिक रहेगा। आपदाएं वो थोड़ा रहेंगी, अच्छा वो वो थोड़ा रहेंगी, वो थोड़ा अच्छा, इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल राय साहब मेरा है, आपके पास तो इतने हजारों लोग आते हैं और आपको इतने वर्ष का अनुभव, राय साहब जो मैंने महसूस किया अपने आसपास 2025 में लोग ज्यादा परेशान रहे हैं बहुत। हाँ, परेशान ऐसा आपने महसूस किया? बिल्कुल, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि 2025 थोड़ा बेटर नहीं रहा। हाँ। थोड़ा तकलीफ वाला रहा। उनको राहत मिलेगी 2026 में? डेफिनेटली राहत मिलेगी उनको। ये वर्ष उस मतलब जिसे कहते हैं राहत भरा होगा। बिल्कुल राज भरा होगा और सुख भरा होगा ये। हाँ, चलिए तो अब आम लोगों के उस पे आते हैं। राय साहब एक एक राशि तफसील से जी। हम पहली राशि से शुरू करेंगे जी। कि 2026 उनके लिए क्या सौगात लेके आने वाला, थोड़ा संक्षिप्त में आप बता के फिर उस राशि के लिए
आप क्या रत्न सजेस्ट करेंगे या लग्न? हाँ, या लग्न राय के साहब हिसाब लग्न से की आप- बात हाँ, करेंगे, लगन की बात करेंगे। जी हाँ, राशि से ज्यादा लग्न, क्योंकि राय साहब मानते हैं कि पावरफुल होता है। हाँ, जिसका मतलब जो आप दर्शकों को एक डिस्क्लेमर बता के कि हम राशि की नहीं लग्नेश की बात कर रहे हैं, तो आप जिनके पास कुंडली नहीं है तो कुंडली अपनी देख ले, नहीं है तो किसी हाँ, ये अच्छे अच्छी ज्योतिषी बात से आपने कही संपर्क सुनी, करें। हाँ। क्योंकि राय साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि भाई क्या होता है, कुछ भी नहीं पहनना है। राय साहब के पास मैं इसलिए परामर्श की बात करता हूँ या उनके अनुभव को पॉडकास्ट तक क्यों लाया हूँ कि समझ के पहनना समझ के पहनना है ना। एक समझ होता के है पहन लिया और नहीं, एक हम समझ के सिर्फ पहनना। यहाँ आपको वो एक मतलब राय साहब से समझने की कोशिश करें कि किसको क्या करना चाहिए भाई। और इसमें आप सुनील अगर लगन के हिसाब से बात कर लें हाँ। तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो सूट कर जाएगा हाँ। जी। लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि राय साहब से ही मैंने सीखा कि मान लीजिए जरूरी नहीं कि मेष राशि के स्वामी मंगल है तो आप मेष राशि के व्यक्ति को मूंगा पहना दोगे, नहीं सूट करेगा। उसका लग्न देखना पड़ेगा ना राय लगन साहब। देखना पड़ेगा क्या लगन जी, तो पहली राशि से ही शुरू करते हैं। चलिए, लग्न से हाँ, पहली लग्न राशि। पहली लग्न के कैसा है 2026? तो मैं तो समझ लीजिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की। जी, जी, मेष लगन मालिक हो गया मंगल, ठीक है। और 2026 में मंत्री हैं ये। जी। तो मेष राशि वाले आगे काफी तरक्की कर सकते हैं जी। आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान भी कीजिएगा, मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। इस हाँ, बात का जरूर ध्यान कीजिएगा मित्रों। तो शनि का उपाय जरूर करना है आपको, शनि का जाप कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा, जिससे कि 7.5 के प्रभाव से आप बच सकें। आगे बढ़ने के चांस बहुत अच्छे बनते हैं। और मेष लगन वाले अगर मूंगा पहने तो उनको और फायदा होने के योग आपके बन जाते हैं। ठीक है। तो मेष वालों को मूंगा मतलब, लेकिन वो भी फिर भी आप कहेंगे कि कुंडली दे। कुंडली देखकर, हाँ, बिना एक्सरे कुंडली करना देखे पड़ेगा। नहीं। आप हाँ। आप अगर अपनी कुंडली देख रहे हैं और लगन आपका मेष लगन है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुंडली किसी योग्य ब्राह्मण को दिखा सकते हैं, योग्य पंडित को दिखा सकते हैं, और लग्न जान लें। और लगन जान लें। लगन क्या है, मेरा मानना ये है कि राशि से ज्यादा लगन काम करता है। लगन के रत्न पहनने से ही लाभ आपको मिलने के योग आपके बन जाते हैं। इसको अगर सरल भाषा में समझूं आपसे, कुंडली के दरवाजे की चाबी राशि नहीं होती है, लग्न होता है। लगन होता है, कुंडली की असली चाबी किसके पावर किसके पास है? लगन के पास है। लग्न के पास होता है। कुंडली के एक सवाल बन गया, कुंडली की असली ताकत लग्न में छपी है। लगन के पास छपिए मतलब अगर राशि में नहीं लग्न लग्न में में, हाँ, वो राशि का दरवाजे की चाबी जो है उसके उससे लग्न- खुलेगी आपकी जी। लग्न से। अब दूसरा लग्न वृष। वृष। आपका दूसरा आता है वृष लगन। जी जी। वृष लगन का मालिक होता है शुक्र। जी शुक्र एक सौभ्य ग्रह है। जी। हालांकि कहते हैं दैत्यों के देवगुरु। देवगुरु हाँ, दैत्य गुरु। गुरु कहलाते हैं जी, ये। जी, जी। परंतु मेरा मानना है सौभ्य ग्रह हैं ये। और पति पत्नी के संबंधों को ये कंट्रोल करते हैं, ये समझ लीजिएगा। लग्जरी के भी कारक है बताते हैं। लग्जरी के, फैंसी आइटम के, सुंदरता के, चमक दमक। मीडिया के, ये मालिक होते हैं शुक्र। जी। तो अगर आपका वृष लगन है हाँ। तो मेरा मानना है निस्संदेह आप इन सब की तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे। जी। मीडिया में जुड़े हैं आप, लग्जरी में जुड़े हैं, फैंसी आइटम में जुड़े हैं, लेडीज से जुड़े हैं, या आप किसी व्यवसाय से ऐसे जुड़े हैं जो मित्र का या महकता हुआ हो, यानी कि सौंदर्य के प्रसाधन का आपको काम कर सकते हैं आप। जी। साथ में कंप्यूटर का मालिक भी शुक्र होता है। अच्छा। जी। ये समझिएगा, ये मेरी खोज है। ये कंप्यूटर का मालिक भी शुक्र होता है। तो ऐसा व्यक्ति आईटी में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जुड़ सकता है। उसको और तरक्की प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए समझ लीजिएगा, उसको डायमंड पहनना चाहिए। जी। अच्छा, हीरा। हीरा। हीरे से 2-3 फायदे आप समझिए, मोटा मोटी बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कभी रोग उत्पन्न नहीं होने के, होंगे तो बहुत देर से होंगे या बहुत क्षणिक होंगे, बड़ा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि शुक्र आपका वृष लगन के अंदर 6ठे भाव का मालिक भी होता है। जी। तो इसलिए रोगों को दूर रखेगा, तरक्की देगा, सुख सौभाग्य देगा, धन धान्य मान सम्मान सब कुछ देगा। तो हीरा पहनना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं, कुछ लोग हीरे के बदले में ओपल पहना देते हैं। आजकल चल मेरा रहा है। वही प्रश्न था कि भैया वो हीरा नहीं पहन सकते भाई, तो कह रहे कि ये पहन लो जी। तो मित्रों, मेरी राय ये है कि जो व्यक्ति गृहस्थ में है उसको ओपल नहीं पहनना चाहिए। जी। अच्छा। ओपल नुकसान देता है उसको, गृहस्थ लाइफ वाले को। अगर कहीं उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो उसको व्हाइट पुखराज या रियल जरकोन आपको धारण कर लेना चाहिए आपको।
रियल जिरकोन। एक तो जिरकोन आता है अमेरिकन जिरकोन, हाँ, अमेरिकन डायमंड जिसे कहते हाँ, हैं। वो तो कुछ नहीं है, लोहा है, कांच है, कुछ नहीं है। एक आता है रियल जिरकोन जो पृथ्वी से निकलता है, उसको पहन के भी शुक्र के फल को हम काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। अच्छा। काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे लगन की। जी। तीसरा लगन हो गया बुध का, यानी कि मिथुन लगन हो गया। मिथुन जी। द्विपक्षीय लगन कहलाता है ये, हम्म। ड्यूल माइंडेड। अच्छा। क्या करूं हाँ। और क्या नहीं करूं। हाँ। ऐसे व्यक्ति को स्वभाव को अंदर थोड़ा शांति रखनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तो उसको तरक्की मिलेगी। कर्म करते रहना चाहिए, धन की कोई कमी रहेगी नहीं, क्योंकि बुध जो है धन का दाता होता है। जी। परंतु अगर बुध खराब बैठा है, नीच का बैठा है, तो धन की कमी हो सकती है। उसको हम कुंडली देख के बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या बैठी है। तो मिथुन लगन वाले व्यक्ति हैं, उनको पन्ना धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। पन्ने से उनको लाभ मिलेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा, संतान ठीक रहेगी, तरक्की मिलेगी, जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, पढ़ाई का सुख उनको मिलने के योग आपके बन जाते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं जी। इसका मतलब उनका बुध कहीं ना कहीं वीक है। तो उनको मैंने पन्ना बनाया, उनको लाभ मिला। जी। ये अलग बात है कि ज्योतिष के हिसाब से मैंने उनकी जन्मपत्रिका देखी और उसके अंदर पाया कि बुध वास्तव में इनका खराब है, तो पन्ना पहन के उसको आशा से ज़्यादा लाभ मिला उसको, यानी कि बच्चा बहुत जल्दी तेजी से कवर कर गया। कि शुक्र ही वैभव देता है, शुक्र ही धन देता है। लेकिन जितना मैंने भी आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों से सुना कि बुध असल में धन बहुत देता है। बुध धन देता है, वैभव शुक्र देता है। वैभव और धन में फर्क है। बिल्कुल। वो किसी के लग्जरी। पास धन नहीं है परंतु लग्जरी है उसकी, मस्ती है उसकी, हाँ। मलंग है, तो वो पता चले दोस्ती उसको विदेश ले जा रहा है कि चल भाई मेरे साथ। तो उसकी मस्ती देता है। और परंतु धन जो है बुध देता है, जी। इसको समझ लीजिए। बहुत बढ़िया सर। अब कर्क। हाँ, अब बात करें कर्क की। जी। कर्क का मालिक होता है चंद्रमा। जी। मानसिकता का मालिक होता है, मन का मालिक होता है, माता का कारक होता है, और ऐसे में आपकी सोच का मालिक भी चंद्रमा होता है। कर्क लगन वाले व्यक्ति थोड़ा सोचने वाले होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, परंतु एक समस्या बनती है कि एज पर आकर मोटे हो सकते हैं, जी। मोटापा बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान कीजिएगा। जी। वाणी अशुद्ध ना, अगर चंद्रमा आपका नीच का बैठा हुआ है तो वाणी अशुद्ध ना हो जाए, बात का ध्यान कीजिएगा। जी। मन खराब ना हो जाए, डिप्रेशन ना आ जाए। मैंने ऐसा बहुत सी कुंडली पाया कि कर्क लगन है और चंद्रमा खराब होकर बैठ गया, नीच का होकर बैठ गया, अशुभ ग्रह में बैठ गया, या अशुभ ग्रह के संग बैठ गया, या शनि के संग बैठ गया, तो ऐसे में डिप्रेशन के योग बन जाते हैं, जबकि स्वामी है जबकि स्वामी है। और वही नेगेटिव रिजल्ट दे रहे वही हैं। नेगेटिव रिजल्ट दे अच्छा, जो आपने बताया कि अगर नेगेटिव बैठ गया तो वो मोती पहन पाएगा, बिल्कुल कर्क लगन वाला मोती पहने, लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा उसको। डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तरक्की उसको प्राप्त होगी, मानसिकता की उसकी स्थिरता बनेगी, और मन उसका अच्छा आपका जी। हो जाएगा, माता ठीक रहेंगी उसकी। जी। अब बात करेंगे मित्रों सिंह लगन की। सिंह लगन मालिक सूर्य है, ग्रहों का राजा सूर्य है, सूर्य का वर्ष भी है। और सूर्य का वर्ष भी है। तो ऐसे में तो मित्रों आप लाभ उठाइएगा, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले करिएगा। और यहाँ पर अगर आपका जन्म जो है वो नीच के सूर्य घर में हुआ है, यानी कि आपका सिंह लगन है और सूर्य नीच का हो गया, तो मित्रों डरिए मत, नहीं आपका नीच भंग हो जाएगा। बॉस, मैं ये बात अभी जोड़ के बता रहा हूँ आपको मैं, जी जी जी। कि कई बार क्या होता है कि सूर्य नीच का बैठा हुआ है और उसका सिंह लगन है, तो उसका नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य नीच का होगा थर्ड हाउस के अंदर। ठीक है। और थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह शुभ फल देके चलते हैं, तो उसको तो हम राजयोग में गिनते हैं। राजयोग में गिनते हैं। ये नीच भंग सुनने में लग रहा होगा सुनील आपको, लेकिन ये राजयोग होता है। राजयोग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, जी। केवल एक कमी रहती है, भाई के सुख में कमी हो जाती है। जी। अच्छा। हाँ, अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो बड़ा भाई बड़ी बहन के सुख में कमी हो जाती है, बाकी सब कुछ मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ताकत प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक माणिक जरूर पहनना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। माणिक पहनना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, राशि वैभव बढ़ेगा आपको। अब बात करेंगे मित्रों कन्या लगन की। कन्या जी। लगन। जी।
कन्या लग्न का मालिक फिर बुध हो गया। अच्छा। हाँ, मिथुन की बात कन्या में। हाँ, 2 राशि का मालिक होता है बुध, मिथुन का और कन्या का। जब कन्या लगन पड़ेगा तो निसंदेह इसकी मिथुन राशि जो पड़ेगी वो पड़ेगी दसम भाव में, यानी कि डबल काम करेगा आपके लिए बुध। कर्म को बढ़ाएगा, राज को बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, मन को ठीक करेगा, वाणी को ठीक करेगा, क्योंकि बुध भी वाणी का भी कारक बन जाता है। बिल्कुल वाणी खुलने का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जी। तो वाणी का कारक बन जाता है। तो मित्रों, अगर आप और अच्छा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एक पन्ना जरूर पढ़ना चाहिए। उससे कर्म का आपको फल अच्छा मिलेगा, धन का फल अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छी मिलेगी, मन ठीक रहेगा, तरक्की प्राप्त हो जाएगी आपकी। अब बात करेंगे तुला की। अब तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, जो मैं पहले बताया। शुक्र भी 2 घर का मालिक होता है, वृष का और तुला का। तो तुला इसकी मेन राशि बन जाती है शुक्र की जी। तुला राशि वाला जन्म लेने वाले व्यक्ति थोड़ा सा संगीत प्रिय होते हैं। अच्छा। हाँ, शौकीन होते हैं। अच्छा। और खाने पीने के शौकीन बन जाते हैं। कपड़े पे ज्यादा खर्च करते हैं। हाँ, कपड़ों में, फैंसी आइटम में ज्यादा खर्च करते हैं, दिखावे में ज्यादा, पार्टीबाजी सब चलती है उनकी। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। एक समस्या और बनती है, अच्छा, अगर किसी का तुला लगन है और शुक्र पंचम घर में बैठ जाए जाके, तो ऐसे में अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, ये एक बड़ी मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूँ। महीन है ये, अहम के साथ महीन। नहीं, क्योंकि उसका असर आपके जीवन पे भी आएगा ना। उससे आपको बचना होगा। आपको कहीं आप बहक ना जाएं, कहीं आप गलत स्टेप ना ले लें, गलत हाथों ना पड़ जाएं, क्योंकि तुला लगन वाले व्यक्ति थोड़ा सा सरल स्वभाव के भी होते हैं, जल्दी बहक जाते हैं, जल्दी दूसरी बातों में आते हैं। तो अगर तुला लगन का मालिक शुक्र पंचम भाव में बैठ जाए तो आपको बचना होगा ऐसे लोगों से जो आपको बहकाएं, जो आपको तरक्की वादा बन जाए, जो आपसे धन ऐंठने की कोशिश करें, उनसे आपको बचना होगा। और उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय एक ही है कि आप हीरा पहन के रखिएगा। हीरा नहीं पहन सकते तो आप रियल जिरकॉन पहनिएगा। रियल जिरकॉन नहीं पहन सकते तो आप वाइट पुखाज पहनेगा, आपको उसका फल मिलेगा आपको। अब बात करेंगे हम वृश्चिक लगन की जी। वृश्चिक लगन मंगल, अब वो मंत्री और आने वाले साल का मंत्री भी यही है, मंगल महाराज में ही। मंगल की हम बात करेंगे जी, तो कहते हैं ना, जहाँ मंगल वहाँ दंगल हो जाता है। बिल्कुल। मंगली अगर आप नहीं हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वृश्चिक लगन में मंगल बैठ जाए आके, तो ये व्यक्ति को बहुत ही मजबूत बना देता है। सीधी बात शब्दों में ये बोलूँगा, मजबूत बना देता है, धैर्यवान बनाता है, निरोग बना देता है, अगर मंगल लगन में बैठा हो तो। और बाकी मंगल का मालिक, मंगल वृश्चिक का मालिक तो हो ही गया। पराक्रम देगा, सुख सौभाग्य देगा, काम करने की क्षमता देगा, और व्हीकल का सुख, प्रॉपर्टी का मालिक मंगल कहलाता है। बिल्कुल सही। अगर वृश्चिक लगन वाले मंगल का मूंगा पहन लेते हैं तो उनको प्रॉपर्टी का सुख और व्हीकल का सुख एज के बहुत जल्दी उनको प्राप्त होने के उनको बन जाते हैं, तरक्की प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। राय साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैंने मतलब राय साहब भी के पास तो आती हैं, मैंने देखा जो अधिकांश सेना में बड़े पदों पे हैं उनका लग्न वृश्चिक। वही मैं बोलने वाला था। अरे राय साहब आपसे सीखा है मैंने। वही बोलने वाला था। तो हमें तो ये भी समझ लीजिएगा कि पुलिस में, सेना में, आर्मी में या अन्य फोर्स में जो भी ताकतें हैं, इनमें वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति ज़्यादा पाए जाएंगे, या मंगल प्रधान व्यक्ति ही इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैं तो आप भी ध्यान कर दीजिएगा, मूंगा पहनिएगा, लाभ उठाइएगा। बात करेंगे हम धनु राशि की, धनु लगन की। धनु लगन के मालिक होते हैं बृहस्पति जी, ज्ञान के देवता। बृहस्पति गुरु सबके गुरु, पृथ्वी के भी गुरु हैं ये, पृथ्वी को बचाने वाले हैं जी। अगर आपके ऊपर बृहस्पति का हाथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझ लीजिएगा। केवल एक ग्रह, बृहस्पति इतना कंट्रोल कर देगा। बृहस्पति इतना कंट्रोल कर देगा। अच्छा। जिस तरह से पृथ्वी को बृहस्पति बचाता है, उसी तरह से धनु लगन वाले व्यक्ति को बृहस्पति बचा के चलता है। हर तरह की संताप से, दोषों से, रुकावटों से, परेशानियों से बृहस्पति उसको बाहर निकाल लेता है, बशर्ते बृहस्पति सही बैठा हो तो जी। अब देखिए, मैं थोड़ा सा क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ। देखिए दर्शकों, ये अनुभव होता है, मतलब बहुत
ज्योतिषियों की, लेकिन ये आज आपको कुछ नया नया सुनने को मिल रहा होगा। नहीं, कुछ बिल्कुल सही बात है। और अद्भुत। नहीं, और मैं दर्शकों से ये भी कहूंगा हाँ। कि आप खुद भी गूगल पर जाकर या जरूर आपके मन में जो चीज़ें हों, राय साहब से परामर्श करिएगा, तो आपको खुद व्यक्तिगत जब मिलेंगे राय साहब से, चलिए पॉडकास्ट एक माध्यम है, तो आपको खुद आनंद होगा और अपना रत्न भी आप खुद चेक करा सकते हैं, जो राय साहब की विशेषता है कि इतने समय से अगर आप पहने कोई मैं रत्न वही हो। कह रहा हूँ कि जैसे डिटेल जो कहते हैं ना कि एक ऑब्जर्वेशन, और इसलिए मैंने एक्सरे कह दिया था भाई शुरू में। 1.5 लाख कुंडली देखना है मजाक की बात नहीं है। तो वो अनुभव हमें दिख रहा है बातों में जो हम कर रहे और हैं, लोगों को क्योंकि- मिला भी है लाभ। हाँ। मेरे कई जानने वाले जो राय वैसे साहब के क्योंकि पास गए हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में तो बाढ़ आ गई है, मतलब हर रोज नए नए ज्योतिषी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आपके लेकिन ज्योतिष का मूल उद्देश्य यही है। जितने पुराने आपको ज्योतिषाचार्य मिलेंगे, ठीक है, ज्योतिष आपका एक प्रोफेशन हो सकता है, उससे आपकी आय हो सकती है, यानी राय साहब की हो सकती है आजीविका जो का चीज। साधन तो लेकिन नहीं। ज्योतिष का मूल उद्देश्य तो ये है ना कि लोगों को लाभ मिले, सेवा कर रहे हैं, है ना, सेवा है। सेवा भाव होना चाहिए। गूगल मैप आपको दिशा दिखानी है, हाँ, हाँ। और सही दिशा में दिखाना, नहीं तो वो ये गूगल मैप ने वो पटना में वो खड्डे में ही गिरा दी कार गलत दिशा में डाल के। वही है, सम्मति उसका दिशा जी, से- तो आप अगले कंप्लीट लगन करिए में। सर। हाँ बात हम कर रहे थे धनु लगन की। जी 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 तो मालिक होगी बृहस्पति। जी। अगर बृहस्पति खराब बैठे हुए हैं आपके, तो आप तुरंत उनको कंट्रोल कीजिएगा जी। पुखाज पहनकर। अच्छा, पुखराज। पुखाज पहनकर, पुखाज पहनेंगे मन शांत रहेगा, तरक्की मिलेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी। किसी कंपटीशन को देना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होने के योग आपके बन जाएंगे। हेल्थ ठीक रहेगी, आपका शुगर की शिकायत अगर कहीं हो रही है तो कंट्रोल में रहेगी, बीपी की शिकायत हो रही है तो कंट्रोल में रहेगी, हार्ट संबंधी कोई शिकायत हो रही है तो कंट्रोल में रहेगी। बृहस्पति का पुखाज पहन के इतने आपको लाभ आपको कम से कम मिलने वाले हैं। तो आगे हम बात करेंगे मकर लगन की। जी। मकर लगन मालिक शनि। शनि सबसे प्रभावशाली ग्रह मानता हूँ, क्योंकि हवा का ग्रह है, एयरली प्लैनेट कहलाता है ये। अच्छा, तो इसलिए इसका असर तुरंत मिलता है इसको। लेकिन ये कहते हैं कि शनि मतलब स्लोनेस, धीमी गति, तो ये क्या है? सेंस निश्चराय नमः, ये कहावत है, परंतु मेरा मानना ये है क्योंकि एयरली प्लैनेट है तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अच्छा, हाँ, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। सच्चाई ये है। जी हाँ, जी। उसमें अलग अलग धारणाएं हैं अलग-अलग कि भाई धारणाएं कि उन्होंने, क्योंकि अब जो उसमें देखो बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी हाँ। कि अब वो 7.5 है तो 7.5 में भैया अब आप भूल जाओगे 7 साल आप करें, 7.5 ऐसा नहीं वर्ष का है। चक्कर। शनि आपको देके जाता है, देखे जाएगा। शनि आपको देके जाता है, जी। वो ग्रह है। जी। तो शनि अगर आपका ठीक ठाक नहीं बैठा हुआ है, अच्छा नहीं बैठा हुआ है, और मकर लगन है आपका, तो मित्रों बेहिचक नीलम पहनिएगा आप, बेहिचक पहनिएगा। अच्छा। धन संपदा, पिता का धन, पुत्र का धन, संतान की प्राप्ति, तरक्की, सुख सौभाग्य, हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता शनि महाराज आपको दे के चलने वाले हैं। अगर आपका मकर लगन है और शनि आपका थोड़ा सा भी अशुभ बैठ रहा है तो उसको शुभ करने के लिए तुरंत आप एक नीलम धारण कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आएंगे इस पर, नीलम पर हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कुख्यात रत्न है। डरते बहुत है लोग, तो वो डर का भी हम निवारण और समाधान और जानेंगे। कैसे नीलम चमत्कार भी कर देता है, हाँ, वो सब आगे नीलम और पर एक उसके विशेष, प्रमाण है राय साहब के पास। हाँ, विशेष चर्चा करेंगे। अगला कुंभ लग्न। हाँ, मेरा लग्न है राय साहब, थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगा, कुंभ लग्न है। कुंभ लगन शनि मालिक इसका भी होता है जी। तो समझ लीजिए मकर का और कुंभ का मालिक शनि होता है। जी जी तरक्की लाइफ में थोड़ा देर से देता है जी मेहनत खूब कराता है, खूब कष्टबल निकलवाता है जी। और क्योंकि 12वें स्थान का मालिक भी हो गया कुंभ लगन के अंदर से, तो खर्च भी खूब कराता है ये जी। तो मैं समझता हूँ आपका जैसे कुंभ लगन है, खर्च आपका खर्चीला हूं मैं, खर्चीला होंगे। मित्र है मैं उनसे हाँ। पता है। अच्छा राय साहब, ये बात मैंने भी पूछी थी, जो आपने चूंकि बड़ी अच्छी बात बताई, जिससे मेरा भी ज्ञान बढ़ा और जिनका भी कुंभ लग्न है भाई, ये तो मैंने अपना उदाहरण इसलिए दिया कि रिलेट हो आपसे। राय साहब, ये जो आपने बताया, ये मुझे किसी और बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि कुंभ लग्न वाले जो होते हैं इनका असली भाग्य होते तो 50 के बाद शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, लेट एज में मिलता है? क्योंकि शनि वृद्धावस्था कहलाता है। ऐसा होता है कुंभ लग्न को लेट एज में सफल होता है? लेट एज में ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, मेरी बात से सहमति जताएंगे राय साहब, कि जैसे जो शनि को वृद्धावस्था का वो बताया उन्होंने, तो जो राजा दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है, हाँ। उसमें उनको वृद्ध ही
दिखाया दिखाया गया है गया। और बहुत एजेड है भाई, एक प्रतीकात्मक तौर पर, और बहुत बूढ़े हो गए, जर्जर, इस तरह की अवस्था में उनकी स्तुति की गई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सुनील। हाँ। और राय साहब से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया उन्होंने कि वृद्धावस्था क्यों। हाँ भाई आज हम और आप जब चर्चा करते हैं राय साहब, तो एक व्यक्ति की जरूर चर्चा होती है घरों में, हाँ। और चाहे आपके घर में बड़े कहें, छोटों से कहते हैं एक अमिताभ बच्चन देखो इस उम्र में भी इतना काम कर रहा है, और तुम लोग इतने युवा होके भी इतना नहीं कर रहे हो, आदमी बुढ़ापे में देखो कितना काम कर रहा है। तो और निसंदेह राय साहब इस उम्र में तमाम एक्टर आप अलग रख दीजिए, अमिताभ जी पूरा काम कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्यों है? कुंभ लग्न है ना उनका भी, कुंभ लगा है उनका। तो और ये वो दो नीलम और पहनते वृद्धावस्था में सक्सेस ज्यादा है। और वो दो नीलम पहनते हैं। नेम फेम ज्यादा है। हाँ, और दो नीलम पहनते हैं। हाँ, उनके अगर हाथ देखेंगे आप तो वो ड्यूअल रहते हैं, ड्यूअल नीलम पहना तो है। ज्यादा पावर आता है उससे। हाँ, तो बताता हूँ, फिर चर्चा हम करेंगे इसके ऊपर। जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे मित्रों, कुंभ लगन की बात कर रहे थे। जी जी। कुंभ लगन वाले व्यक्ति यदि नीलम पहन लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनका जो बेवजह खर्चा है वो रुक जाएगा। अच्छा। जो एक्सपेंसेस करते हैं बेवजह के, उनको खर्च कर बैठते हैं पैसा, वो रुक जाएगा, मन शांत रहेगा, आयु बढ़ेगी, तरक्की मिलेगी, धन धान्य बढ़ेगा, घर में खुशहाली आएगी। अब बात करें मित्रों मीन लगन की। जी। मीन लगन मालिक बृहस्पति। अब वर्तमान की बात करें तो मीन लगन में शनि महाराज का गोचर चल रहा है। इसको भी समझ लीजिएगा जी। कि मीन लगन में शनि महाराज का गोचर चल रहा है, और ऐसे में दो फर्क पड़ गए, बृहस्पति का भी फर्क पड़ेगा और शनि का फर्क भी पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि बृहस्पति को ताकत जरूर मिलनी चाहिए ऐसे में जी। तो ऐसे पुखार पहनेगा तो आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। और शनि का स्रोत कीजिएगा, शनि की स्तुति कीजिएगा, शनि का जाप कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा, तो आपको ड्यूल लाभ मिलने के जो आपके बन जाएंगे आपके। इस तरह में तो 12 लगन आपको मैंने बताया, आपको मैंने 12 लगन के अंदर 12 रत्न आपके बहुत हो गए। बढ़िया। इनको पहनेगा, लाभ उठाइएगा। चलिए अब हम ये बेसिक पूरा हो गया। हाँ, अब हम दर्शकों को ये भी बता दें, यहाँ नेक्स्ट टीजर में आपको दे दूं कि अब आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान रत्नों के जरिए कैसे किया जाए, ये राय साहब से हम समझेंगे। लेकिन अब विशेष चर्चा पहले नीलम पे करते हैं, क्योंकि हाँ वही ये रत्न जो है। कुख्यात ग्रह जिसको कहा जाता है, वो कुख्यात माफ रत्न। करिएगा रत्न, कि डरते बहुत है लोग। मतलब मुझे भी किसी ने कहा था राय साहब, मतलब पता नहीं, मुझे किसी 2-3 ने कहा कि आप नीलम पहनिए, लेकिन मन में इतना डर था, शंका थी कि यार पहन लिया, वो कहते कि बोले मिनटों में राजा बना देगा, ये लेकिन हाँ रंग भी अच्छे बना शब्द देगा। बोले। हाँ ये नीलम को अब आप समझाइए रत्न को, ये वाकई में मिनटों में राजा बनाता है। देखिए मिनटों में तो अतिशोक्ति हो गई। हाँ, मतलब नहीं, वो इसको ये उपमा बहुत अलंकार जल्दी, है। बहुत जल्दी शीघ्र काम अतिशीघ्र। करता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि शनि का जो रत्न है ये एयरली रत्न है। ये हवा जिस तरह तेज बहती है तो तुरंत प्रभाव दिखाती है अपना, इसी तरह से नीलम पहनने वालों को भी तुरंत प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है, अगर नीलम सही है तो, है शुद्ध है तो। मतलब वहाँ स्टार लग गया। हाँ जी, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो वो बिल्कुल। और रही बात आपके पहनने की ना पहनने की, ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, लगन क्या है आपका, शनि कहाँ बैठा हुआ है आपका, और शनि के सपोर्टर ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं आपके, तो मैं आपको बताऊंगा कि नीलम पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। जी। बाकी वहम निकाल दीजिएगा कि शनि जो है ये नुकसान देता है, ऐसा नहीं है। जिसको बनाता है पूरा राजा बना देता है, और बिगाड़ता है तो रंग बनाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये इसमें दो राय नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, इसमें तो आपने तो दोनों तरीके के राय सब लोग देखे होंगे, नीलम पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। जिनको आपने पहनाया भी होगा तो वो राजा बने होंगे इस तरीके से, मतलब जिनको सफलता मिली हुई तेजी से। देखिए मेरे पास तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनी हुई है पूरी जी। जिनको मैंने नीलम पहनाए, अब वो दिन रात तरक्की कर गए, बड़े बड़े काम कर गए, बड़े बड़े महकमे में बैठे हुए हैं, बड़ी पोस्टों बैठे हुए हैं, बड़े काम कर रहे हैं। जी। रंग बनते मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि मैंने नहीं, आपका मतलब रंग इन द सेंस कि जो गलत पहनेगा, इसलिए आपका परामर्श जरूरी है। राय साहब से मिलकर या आपसे हम जो पॉडकास्ट के जरिए दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं, गलत पहनेंगे तो नुकसान होगा ना। गलत पहनेगा नुकसान होगा। अच्छा, मतलब ये जो मैंने सुन रखा है कि भैया वो अगर रंग भी, वो गलत इफेक्ट भी देता है हाँ आपको। बिल्कुल इफेक्ट। अगर आपकी जरूरत नहीं और पहन लिया तो इफेक्ट गलत यहीं देगा। पे फिर अनुभव आता है ना कि आप एक बार जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर राय साहब है या कोई और योग्य, हाँ, किसी योग्य से भी आप कंसल्ट करो ना पहले। सपोज आपका कर्क लगाना है आपका और नीलम पहन लिया आपने, तो निसंदेह आपको रंग बना देगा आपको ये।
अच्छा। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। अगर कर्क लगना है आपका तो नीलम आपने पहन लिया आपने तो आपको रंग बना देगा। तो ऐसी स्थिति में आपने पहन के अपनी मिसेज को आप नीलम पहनाइएगा, या अपने आप अगर स्त्री हैं तो पति को नीलम पहनाइएगा, जी। तो फायदा मिलने को बनते हैं आपके। अच्छा, मतलब ये है कि नीलम जैसे राशि के अनुसार पहना देते हैं, राशि के अनुसार नहीं पहनना, राशि का अनुसार नहीं पहनना, लग्न के अनुसार लग्न का पहनना है। जी। अब आप नीलम पे और विस्तार से बताएं, क्योंकि ये तो बीच में हमारा सवाल आ गया था जो आप बता रहे थे नीलम मैं को। ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक उदाहरण, तो जैसे अमिताभ जी का भी उदाहरण हम ले सकते हैं हाँ। कि उनके साथ तो बड़ी समस्या हुई थी और फिर अचानक से हाँ, वो मतलब ये देखिए राय साहब, जो हम बात कर रहे थे रंग वाली, वो तो इतने सफल थे राय साहब। और मैंने ये देखा कि मतलब आप सब भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि उन्होंने फिल्म क्या बनाई, उनका सब कुछ बिक गया था। आपको भी पता होगा। बिल्कुल, दुनिया जानती है इस बात के। जब केबीसी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, मन भी खराब था, कर्जा भी था, सब कुछ नेगेटिव चल रहा था। जी, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने नीलम पहना। अब ये किसके एडवाइस पहना ये मैं नहीं कह सकता, परंतु नीलम पहना। उनका लगन, कुंभ लगन है उनका, तो उनको नीलम सूट किया। और वो आप देखिए उसके प्रभाव से कहाँ आज हैं, आज नाम भी है, पैसा भी कमा रहे हैं, कर्ज सब उतर चुका है, हेल्थ भी ठीक चल रही है, तरक्की भी कर रहे हैं और एक्टिव पूरे हैं, और सफलता की निरंतरता भी। निरंतर बनी है। तो नीलम का यही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। वो दो क्यों पहने हैं उन्होंने, इस पे भी जरा प्रकाश डाल सकते हैं आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैंने भी 2 पन्ने पहने हुए हैं। जी। तो अच्छा, हाँ राय साहब, ये बड़ी अच्छी चीज नहीं, है। मैं इस पर आने वाला था, ये मेरा अगला प्रश्न रहेगा। अभी पहले हम अमिताभ पे रहते हैं। हाँ, तो 2 रत्न पहनने से डबल लाभ मिलता है। अच्छा, मतलब बोनांजा। बोनंजा मिल जाता है। हाँ, ये दो ताकत दुगनी कर देगा। दुगनी कर देगा उसको, और आपकी कमाई को, हेल्थ को, सबको दुगनी कर देगा, सबको बढ़ा के चलेगा, मन को शांत करेगा, तरक्की पैदा करेगा। अगर 2 पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई भी रत्न अगर 2 में पहन सकते हैं तो लाभ ही लाभ मिलेगा, तरक्की ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। तो इसके बारे में एक राय साहब ये भी कहते हैं कि बड़ा महंगा रत्न है भाई नीलम, ये भी एक है, ऐसा है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा था, रत्न की क्वालिटी होती है। नीलम एक आता है बैंकॉक का नीलम, 500-600 रुपये रत्ती आता है। 500-600 रुपये कैरेट मान लीजिएगा, रत्ती आप नहीं समझेंगे, कैरेट मान लीजिएगा। और एक नीलम आता है आपका जम्मू का, 8-10 लाख रुपए कैरेट से शुरू होता है उसका। शुरुआती 8-10 लाख रुपए कैरेट से होती है उसकी, और ऊपर कोई लिमिट नहीं आती। तो डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है। इतना अंतर है पैसे में, देखो। नहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है, मेरी किसी से बात हो रही थी, राय साहब इसको आप ठीक करें, कि जितने रत्न हुए वो सारे रत्न भारत या आपके इंडियन कॉन्टिनेंट्स में ही जो है वही सबसे बढ़िया हैं, और सारे रत्न आपको इधर ही मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जैसे पन्ना है, ब्राजील का पन्ना या कोलंबिया का पन्ना अच्छा माना जाता है। अच्छा। हाँ, तो डिपेंड करता है कि कौन सा रत्न कहाँ का है। कहाँ जी। नीलम जो है श्रीलंका का आम चलता है, जो आम बिकता है वो श्रीलंका का बिकता है। ये इंडियन कॉन्टिनेंट ही हो गया, हाँ, सब बिल्कुल कॉन्टिनेंट हो गया हो सारा। गया। पन्ना बाहर का हो गया, पन्ना बाहर का हो गया। बाकी सब इंडिया में कॉन्टिनेंट में सब मिलते हैं। पन्ना खाली बाहर का हो गया। अब मेरा जो प्रश्न था राय साहब, ये आपने, मुझे लगता है 3, 2, 5, तो ये क्या एक व्यक्ति मल्टीपल रत्न धारण कर सकता हाँ, है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल कर सकता है। हाँ। सपोज किसी का, जैसे हमने मेष लगन की बात की थी जी तो उसका पंचम घर का मालिक हो गया सूर्य। जी। तो मेष लगन वाला व्यक्ति मूंगे के साथ माणिक भी पहन सकता है। और नवम घर का मालिक हो गया उसके बृहस्पति, तो पुखारी पहन सकता है। तो वो 3 रत्न पहन सकता है। तो सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते सबके अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे। और ऐसे ही मेष लगन वाले व्यक्ति, चौथा घर चंद्रमा का होता है, चौथे घर का मोती पहन के उसको हर तरह का सुख उसको प्राप्त होगा। माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, व्हीकल का सुख, हर तरह का सुख उसको प्राप्त होने के उसको बन जाते हैं। तो इस तरह से मेष लगन वाले व्यक्ति 4 तरह के रत्न पहन सकते हैं। इसी तरह से मैंने पहने हुए हैं ये। जी, क्योंकि मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, राय साहब सुनील जो बता रहे हैं क्यों पहने, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये राय साहब के एक तो होता है कि HOD मतलब मेन रत्न आपने वो तो ले लिया, प्रोफेसर भी तो चाहिए उसके सहायक। सहायक चाहिए। क्योंकि ना अगर उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे राय साहब ने उदाहरण दिया कि एक हो गया मेन रत्न लग्न का, और
उसके बाद आपकी कुंडली में कौन सा अनुकूल ग्रह है, आपने बॉस को भी साथ में रखा, स्टाफ को भी साथ में रखा, सबको साथ में लेके चलने वाली बात तो सबको साथ में लेके, इसलिए मंत्री भी आ गया, मंत्री भी आ गया और राज्य मुख्यमंत्री भी है आपके पास, इसलिए मल्टीपल। बहुत बड़ी। अब राय साहब थोड़ी छोटी नीलम पे चर्चा रखते हैं। हाँ नहीं, छोटी छोटी समस्याएं जो होती है वो नीलम तो आएगा ही बीच बीच में। अब हमारे जैसे पब्लिक के जो छोटी समस्याएं होती है, क्या रत्न, जैसे हम अन्य ज्योतिषियों से बात करते हैं तो वो उपाय देते हैं। अब कई लोग हमसे कहते हैं भाई उपाय दे दिया कि जी की रोज सुबह उठना है और सुबह उठ के आपको मंदिर जाना है, शिव जी का अभिषेक करना है दूध दही से। अब एक व्यक्ति बहुत कामकाजी है, वो तो पता ही नहीं उसकी सुबह कहाँ होगी, कभी वो फ्लाइट में है, कभी ट्रेन में है, इतना ट्रैवल करता है या उसकी ड्यूटी टाइम ऐसा है। हाँ, तो वो कह रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या उपाय का सब्स्टिट्यूट रत्न होते हैं? डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट नहीं, मेन रत्न ही होते हैं। अच्छा, मेन रत्न, उपाय सेकेंडरी है। उपाय सेकेंडरी हाँ, है। अब ये तो अच्छी चलिए बात, अब ये आते अच्छी हैं। बताई अभी आपने बता दी कि मुख्य दवाई यही है, हाँ, तब मुख्य बीमारियों दवाई पे बात करते मुख्य दवाई हैं। अब यही है। पहली बीमारी जो है लोगों की ये है कि जी पैसा बहुत आता है हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह आता है, मतलब आने कोई जब चाहे तब पैसा आता है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है जी। उतनी तेजी से जाता है, हाँ, जितनी तेजी- लक्ष्मी बड़ी चंचला है, कहते हैं कि रुकती ही नहीं जी। और महीने के अंत आते आते देखे तो पॉकेट में खाली। तो क्या स्टेबिलिटी के लिए, धन की स्टेबिलिटी रहे, कोई रत्न आप सजेस्ट करेंगे कि ये पहन लीजिए तो धन की स्टेबिलिटी हो सकती है? देखिए, जिस पर पैसा आता है और रुकता नहीं है, हाँ हाँ, इसका मतलब उसका बुध वीक हो गया। अच्छा, ये कनेक्शन है, ये देखिए। कनेक्शन है। ये बगैर कुंडली देखे कनेक्शन बन जाता है ये, जी जी कि इसका मतलब उसका बुध वीक हो गया। तो मैं सजेशन करूंगा कि पन्ना पहन के रखे। अच्छा। पैसा आएगा भी और रुकेगा भी और सही काम में लगेगा, सही खर्च होगा उसका पैसा। अच्छा, तो उसको पन्ना जरूर पहनना चाहिए उसको। अच्छा, इसका संबंध बुध का जैसे फ्लो से भी, क्योंकि सुनील ने अच्छा सवाल किया, आया हो गया। एक होता है समस्या और कॉमन लोगों के साथ है कि 1-2 महीने आया, वो व्यापार में भी हो या किसी में भी हो, फ्लो जिसे हम कहते हैं राय साहब, फ्लो नहीं बन पाता। फ्लो नहीं बन पाता। उसके लिए हाँ, कौन सा मतलब कार्य? आया महीने में आया गया तो ठीक है, आया गया तो ठीक है, एक फ्लो होना चाहिए ना सतत। सतत। फ्लो के लिए हमेशा एकादश भाव का रत्न को धारण करना चाहिए। हाँ, एकादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन उसका मालिक है, उसको विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ आपको। ये एकादश भाव किस चीज का होता है? लगन से एकादश भाव, अच्छा, 11वां घर कौन सा है? 11वां घर। हाँ, विशेष परिस्थिति में ही रत्न धारण करना चाहिए एकादश भाव का। ऐसे नहीं कि लिया धारण कर लीजिएगा। एकादश भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ है और वो कहाँ दृष्टि डाले है, कोई नीचे तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका रत्न धारण कीजिएगा, उसका फ्लो बनेगा और धन उसको आएगा। तो धन आ गया। हाँ, राय साहब, अब धन आ गया, अब धन के साथ समस्या क्या हो जाती है कि उनका कि धन भी आ गया और धन रुकने भी लग गया, लेकिन कलेश बहुत आ गया घर में जी, पारिवारिक कलेश हो रहा है। इस दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है राय साहब। आपके तनाव। पास ही बहुत लोग आते हैं उनके, वैवाहिक- राय साहब मेरे पास संपत्ति हाँ, है, राय साहब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन राय ईश्वर का दिया सब है, सुख चैन नहीं है। वो चौथा भाव हम देखेंगे जी, कुंडली में। चौथा भाव क्या कहता है? अच्छा, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि मेष लगन में चौथा भाव का मालिक चंद्रमा होता है। जी जी चंद्रमा स्ट्रेस का मालिक होता है। जी। तो हर लगन से चौथा भाव क्या कहता है, उस चौथे भाव को हम कंट्रोल कर लें तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, घर के कलेश खत्म हो जाएगा, तरक्की आपकी हो जाएगी। तो चौथे भाव को ताकत दे दें, काम हो जाएगा। तो उसका कोई पर्टिकुलर, अच्छा वो देखना पड़ेगा। वो देखेंगे। वो राय साहब, देखा जैसे जाएगा। मान लीजिए आपने राय साहब के पास गए, तो राय साहब उस चीज का, अब आप समझिए सुनील, तो अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ राय साहब कि भाई हमारे तो दर्शक देश भर में हैं। हाँ। अब वो कहाँ, वो कहेंगे जी हम तो जम्मू रहते हैं, कहाँ अब दिल्ली जाना होगा, तो कोई व्यवस्था है ऐसे लोगों के लिए, कोई आपसे पूछना हाँ, चाहे तो? बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है। हम टेलीफोन का अपॉइंटमेंट देते हैं। अच्छा, नंबर हमारे जो आप देख रहे हैं, इन नंबर पर टेलीफोन हाँ, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे नंबर देंगे। आप देख हाँ, सकते हैं। हाँ, तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आपको हम टेलीफोन से आपकी समस्या का हल करेंगे। अच्छा, पहले वीडियो कॉल पे आप कनेक्ट हो जाए। वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल हो, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों मतलब को- समाधान आप दे देते समाधान हैं। बिल्कुल तो दे चलिए, ये एक अच्छी बात रही, बिल्कुल। क्योंकि चिंता मुझे इसी बात की हो रही थी, हम भाई बात तो कर ले रहे हैं राय साहब से, अगर राय साहब समय ही न दे तो दर्शक कहे कि यार समय ही खराब कर दिया हमारा नहीं, भाई। दर्शकों की जिज्ञासा नहीं, राय साहब के संग में एक चीज है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा उनके पास चूंकि इतना ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, पूछने वालों का, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, राय साहब का जो मूल उद्देश्य रहता है कि इस समस्या का समाधान निकले, तो वो अपनी कुंडली आप राय साहब को दिखा सकते हैं। और चूंकि रत्न पे हम लोग पहले ही इतना कह चुके हैं कि रत्न इफेक्ट डालते हैं,
उदाहरण के तौर पर जैसे आपने स्ट्रेस को लेके पूछा, तो हर व्यक्ति के जो रिलेटेड समस्या है उसको राय साहब बताएंगे कि आपके नहीं, लिए वो अनुकूल obvious है क्या कि होगा। आपका एक्सरे अब हो जाएगा तो बीमारी भी पकड़ में आ जाएगी, बिल्कुल पकड़ में और आएगी, बीमारी बिल्कुल। पकड़ में आएगी तो फिर उसी अनुकूल दवा दे देंगे। बिल्कुल भी पकड़ में आएगी जी। और उसकी दवाई भी होगी और दवाई लगेगी। अच्छा, ये राय साहब जैसे बहुत से ज्योतिषी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी ठोक के दावा करता हूँ, तो क्या राय साहब का भी ऐसा ही है कि आओ मेरे पास ठोक के दावा करता हूँ, नहीं मिले समाधान तो ऐसा कुछ है? देखिए, मेरा मानना ये है, मैं ठोक के वर्ड तो यूज नहीं करता, परंतु विश्वास के साथ दावा करता हूँ कि आपको सफलता प्राप्त होगी, जी। आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। जी, इसका मैं आज वो मैं समझ गया, आप तो वो नहीं करेंगे आज जैसा ठोक के वाला। अब उसका उत्तर हम दूसरे, 1.5 लाख आपने कुंडलियाँ देखी, कितने प्रतिशत लोगों को समाधान मिल गया? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी तक तो कोई मेरे पास ऐसा नहीं आया कि जिसने कहा मुझे समाधान नहीं मिला। तो बस 100% हो गया फिर तो स्ट्राइक रेट 100 है। आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये मैं दूसरे तरीके से पूछ लिया कि भाई ठोक के ही दावा है कि भैया करके तो देखो और करने से होगा। डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, मतलब बोल ही दिया, डेफिनेटली आएगा हाँ, ठोक के। मतलब इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दर्शक जो हैं जी इस दौर में राय साहब बड़ा मतलब ये होता है कि भ्रम बहुत है। देखिए आप भी महसूस करते होंगे बिल्कुल भ्रम बहुत है। भ्रम बहुत है, इसलिए हम disclaimer दे और देते हम हैं। दिशा क्यों नहीं पकड़ते राय साहब, क्योंकि हम भ्रम में हैं। और ये सच्चाई भी राय साहब, आप तो इतने ज्यादा अनुभवी हैं कि 10 दिन इस ज्योतिषी की बात मान ली, 20 दिन फिर लगा नहीं ये सही बता रहा है, ये सही ठीक कह रहा है। राय साहब ये है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है, आप रुक नहीं पाते हैं, स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है, आप स्थिर होइएगा, Patience। पहले समझिएगा, उसको करिएगा और फिर करने के बाद वेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा भी 43 ईयर का एक्सपीरियंस है और अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मेरा नहीं है कि जिसने कहा हो कि राय साहब मेरा काम नहीं बना या मेरी तकलीफ दूर नहीं हुई। चलिए, अब एक प्रश्न मेरा ये भी है राय साहब, आप पूछिएगा अगला प्रश्न तिवारी जी। मैं एक प्रश्न पूछ लूँ कि जैसे कई लोग जो हमारे जानने वाले में हैं, वो कहते हैं कि यार घर का एक सपना है, सबका सपना होता है कि सबका सपना है, अपना, ये मेरा भी सवाल था। सबका घर अपना हो। ये बड़ी होती है कि जो महानगरों में लोग जो पलायन करके काम के इसमें आते हैं अपने गृह क्षेत्र से, गृह जिले से, तो एक घर अपना होना चाहिए, और भले ही क्या छोटा सा हो। हाँ बिल्कुल, इसका उपाय सटीक बताइएगा। और इससे जुड़ा हुआ सुनील जी से मेरा सवाल ये भी है राय साहब कि कई बार आपने भी देखा होगा, आप भी चूंकि इस क्षेत्र में हैं, कि उतना पैसा किराए में खर्च हो जाएगा, घर नहीं होगा, घर नहीं बन पाएगा। ये भी क्या कोई ज्योतिष का कारण है? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष का कारण है ये। हाँ। चौथा भाव क्या कहता है आपका? लगन से चौथा भाव को आप देखिएगा, अगर चौथा भाव बली है आपका तो आपको घर जल्दी मिल जाएगा आपको। चौथे घर का मालिक अगर मंगल है तो मेरा मानना है कुल 32 साल की उम्र में आपको घर मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाँ, इतनी जल्दी मैंने घर बनते देखे मैंने आपके। और अगर नहीं है तो फिर देखेंगे नवम भाव क्या कहता है आपका। नवम भाव का मतलब भाग्य भाव, भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य को ताकत देंगे और चौथे भाव को ताकत देंगे, तो निसंदेह आपका मकान बनेगा, व्हीकल सुख मिलेगा, तरक्की मिलेगी। आप कितने दिन में हो जाएगा ये परिवर्तन? ये परिवर्तन मेरा मानना ये है कि 1.5 साल का पीरियड मुश्किल आपको लगेगा रत्न धारण करने के रत्न बाद। धारण करने के बाद में, जिसमें आपका मकान हो जाए, तरक्की हो जाए, मतलब चांसेस बनने लगेंगे। सपोज जैसे बिल्कुल किसी ने जाएंगे। किसी को प्लॉट देख लिया किसी ने, हाँ, चांस बन जाएंगे उसके। अच्छा तो अच्छा, ये दूसरा मेरा ये कि भाई किसी के पास 1 BHK, वो चाहता है जी 4 BHK हो जाए वो चाहता है 3 BHK हो जाए, कोठी हो या जाए। कोठी हो जाए। किसी का छोटा है तो वो कहता है यार महल बना ले अब, लग्जरी। तो उसके लिए क्या है कोई उपाय? उसके लिए अगर आपको सूट करता है तो हीरा पहन के रखिएगा। अच्छा। अगर हीरा किसी भी तरह से आपको सूट करता है, जी आपके शुभ स्थान का मालिक है जी, या शुक्र आपका अच्छे घर में बैठा है, तो हीरा पहनिएगा, लग्जरी आपको दे देगा वो आपको, और बहुत जल्दी दे देगा आपको लग्जरी। जी जी। मेरा हीरे से ही प्रश्न आया, हीरा लोग फैशन के लिए पहनते हैं कि नहीं जी, क्योंकि लग्जरी का कारक बोले हीरा पहन लिया जी। नहीं, और तो आजकल क्या तो नुकसान शादी में भी वो गिफ्ट वाला हो गया कि तो पहना दिया। नुकसान भी करता है हीरा? हीरा नुकसान भी करता है, बहकाता भी है हीरा। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या हीरे के अंदर ये है, हीरा यदि शुद्ध नहीं है तो हीरा बहकाता है, कदम को डामाडोल कर देता है, आपके मन को खराब कर देता है, आप दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं और अपने करेक्टर से भी आपको गिर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, मेरी बात को।
बड़ी बड़ी बात बात कर है, रहे हैं, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। तो मतलब सबको हीरा नहीं पहनना चाहिए, सबको हीरा ये नहीं जो पहनना सॉलिटियर दे देते हैं नहीं। विवाह में, ये बड़ा बचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हीरा हो मांगलिक, शुद्ध हीरा हो। अच्छा। मांगलिक का मतलब शुद्ध हीरा हो। उसमें हम देखते हैं 12 तरह के उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके। अगर 12 एक्सपेरिमेंट में हीरा सही आ जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजिकल काम करता है, अन्यथा वो खाली आपका ज्वेलरी के रूप में ही पहन सकते हैं आप उसको। अच्छा, मतलब ये भी कि हीरा भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं हाँ, तो शुद्ध होना शुद्ध होना चाहिए उसका। हाँ, क्योंकि वो सही तो ये कैसे जांचते हैं राय साहब में? जैसे आम दर्शक है, अब भाई सब तो कहेंगे कि जी वो तो सर्टिफिकेट तो दे ही देता है ज्वेलर, भाई हम कैसे, क्या घर पे भी कोई आम व्यक्ति भी जांच सकता है कि ये जी शुद्ध है? देखिए बस यही लूप होल है। इसी वजह लोग बहुत बेवकूफ बन रहे हैं कि इसको आम आदमी नहीं जांच सकता। हाँ, सपोज हीरा है, सर्टिफिकेट मिल गया कि हीरा है जी, ये सर्टिफाइड हो गया हीरा है, परंतु वो क्या काम करेगा कि नहीं करेगा ये उनको नहीं पता। सर्टिफिकेट देने वालों को ये हमको पता है। अब ये हमारे एक्सपीरियंस को डिपेंड करता है कि हम उसको बता सकें कि ये हीरा काम करेगा कि नहीं करेगा। अब हम कितना सही बोलते हैं और कितना गलत बोलते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। बड़ी सीधी बात है। नहीं, चूंकि हीरा की चर्चा चल रही है राय साहब, तो इस दौर में बड़ा सब चाहते हैं और सबका अकेले राजनीतिक क्षेत्र में सब चाहते हैं, और तमाम जोशी भी बता रहे आकर्षण बढ़ता है, शुक्र है। राय साहब आपके हिसाब से और एक बड़ी चीज हर कोई चाहता है कि भाई मेरे आसपास 15-20 लोग ऐसे सामने रहे, सैकड़ों की भीड़ हो, या मतलब लोग मुझे झुक के सलाम करें, या मेरा ऑरा, जिसे ऑरा किसी भी चीज में अकेले भीड़ से नहीं, मेरा ऑरा बढ़ जाए। हाँ, उसमें मतलब उसमें कोई रत्न चमत्कार करता थोड़ा है। सा एक वो ले लूँ कि आजकल विज्ञापन चल रहा है ना कि परफ्यूम लगा लिया तो कन्याएं आपके अगल बगल घूमने लग गई, इस तरह का ऑरा आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब हर तरीके का ऑरा तो ऑरा है, ऑरा तो ऑरा ही है। ऑरा तो ऑरा खिंचा हुआ आ जाए। मतलब आकर्षण आकर्षण का सबसे बड़ा मतलब जो हो वो किस तरीके से संभव? लगन का रतन, लगन का रत्न, लगन का रतन आप पहनिएगा, अच्छा, डेफिनेटली आकर्षण बढ़ेगा, आपकी ऑरा मजबूत होगी, लोग आपको मानेंगे, आपकी बात पे यकीन करेंगे, आपकी तरफ खींचेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको समझेंगे आपको। अच्छा, लग्न का रत्न अगर आपने धारण कर लिया तो आपका आकर्षण जो है बढ़ेगा। और दर्शकों को बता दूं, चूंकि कौन सा लग्न आपका है ये आपको देखना पड़ेगा, और हर लग्न का राय साहब ने शुरुआत में बता दिया कि क्या रत्न है। बताई दिया। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ राय साहब कि इसी से चूंकि जुड़ा सवाल है, बड़ी समस्या आजकल चल रही है, सेक्सुअल लाइफ जो है लोगों की बड़ी डिस्टर्ब है, और कई ऐसी उदाहरण, चूंकि हम पत्रकार लोग हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास खबरें भी आती है कि उसका जो असर है, सेक्सुअल लाइफ का आपकी असर जो है आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है, तलाक हो रहे हैं, तमाम तरह की क्योंकि घर में इससे विवाद बढ़ता है, तनाव होता है, और तनाव में हिंसा भी हो जाती है, हिंसा भी कई जगह, तो भाई उसका पति पत्नी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रत्न जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी ठीक कर सकता है? डेफिनेटली हीरा की ऐसा रत्न है जी, जो सेक्स को कंट्रोल करता है जी। सेक्स को कंट्रोल करता है जी। सेक्सुअल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। सेक्स को कंट्रोल करता है, यानी कि आप अनैतिक तौर से नहीं जुड़ेंगे। अगर हीरा सूट करता है तो आपको पहनना चाहिए। आपको हीरा आपको सेक्स को कंट्रोल करेगा, आपके पति पत्नी संबंधों को ठीक करेगा, झगड़े को शांत करेगा, वायलेंस को कम करेगा, तरक्की देगा आपको। तो मतलब वो है कि हीरा लेकिन सूट करना चाहिए, सूट करना चाहिए। और जिसको नहीं करते तो और फिर उसके लिए आपको दिखवाना पड़ेगी। हाँ, वो मतलब वो तो जाहिर सी बात, हर इसमें आपको बीमारी तो डिटेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई हो रहे हैं नहीं जम रहा है तो फिर वो नहीं, आप पहन ले। और इसको संक्षिप्त में मैं से यही कहूंगा, प्लीज, बहुत आग्रह है मेरा, रत्न को रत्न की तरह लें, फैशन ना करें। फैशन, बिल्कुल आपने सही कहा। ये रत्न को रत्न की तरह काम करने दें, उसको नहीं, फैशन ना उसके ले। फिर नेगेटिव वो प्रभाव भी होते हैं। वही चीज है। हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सेक्सुअल लाइफ की तो बात हो गई, एक और चीज़ से पीड़ित है वो महिलाएं पीड़ित रहती है कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। ये बड़ी आम समस्या हो गई राजा साहब, आप भी जान रहे हैं, मतलब इसकी ज़्यादा समस्या बढ़ गई कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका ज्योतिषीय कारण क्या है? हाँ, ज्योतिषीय कारण, और उसका समाधान क्या? रत्न, अगर पत्नी चाहे कि भैया उनको पति पर अपने डाउट है कि यार ये बहुत बाहर जा रहे हैं आजकल, तो इनकी टाइम को ताला लगा दिया जाए रत्न के रूप में, क्या ऐसा कुछ है? देखिए बिल्कुल ऐसा है जी। अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव खराब हुआ अच्छा। और वो सप्तम भाव में जाके बैठ गया, पंचम का मालिक सप्तम भाव में जाके बैठ गया, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका। अच्छा। उससे बचने के लिए पंचम भाव को ताकत दीजिएगा जी। परंतु ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आपको बचना है
कि नहीं नहीं बचना है। बचना ये समझ लीजिएगा। डिस्क्लेमर है। अच्छा, ये बात है। अच्छा राय साहब, आपके बारे में जितना मैंने सुना है, हाँ। वो सवाल दर्शकों से इसलिए कनेक्ट करेगा। नहीं, इसका उपाय रह गया फिर। हाँ, इसका उपाय पहले तो जान क्या लो। कोई नग वो वही पंचम- उसी भाव का? पंचम भाव वो का कुंडली से पता चलेगा, पंचम भाव से। अच्छा, कोई आप ऐसे वो सामान्य नहीं नहीं, करेंगे? सामान्य रत्न का ही नहीं बोलूंगा, ठीक हाँ। ठीक कुंडली से ठीक ठीक। अब मैं बात कंटिन्यू करते हुए राय साहब से, राय साहब के बारे में जो जानकारी है वो दर्शकों को भी उससे बड़ा राहत मिलेगी और कनेक्ट कर पाएंगे। राय साहब, मैंने आपके बारे में सुना है कि जैसे कोई भी रत्न पहना है तो आप बता देते हैं कि उसकी लाइफ है कि नहीं, अभी जीवित रत्न है, क्योंकि ये आप टर्म समझ लीजिए, जीवित रत्न क्या होता है, ये बड़ी चीज होती है। हाँ, मतलब जान में मेरा अब भी मान प्रश्न लीजिए था कि इसमें जान होती है। हाँ, वही राय साहब से, क्योंकि राय साहब ये बता देते हैं। हाँ। देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, रत्नम जान होती है। अच्छा। हाँ, और वो जान मैं हाथ में लेकर बता सकता हूँ कि रत्न में जान है कि नहीं है, क्योंकि रत्न खाली रत्न का काम नहीं चलता। जब उसकी माइनिंग होती है तो डायनामाइट से माइनिंग होती है, से माइनिंग होती है, तो उसकी तरंगों से रत्न अंदर खाने फट सकता है। अब जब वो फट गया अंदर से तो बेकार हो गया। रत्न तो है ऊपर से, परंतु अंदर से उसकी ताकत उसकी खत्म हो चुकी है, मृत्यु हो गया वो। मृत हो गया वो। तो ये मैं हाथ में देख के बता सकता हूँ कि उसके अंदर जान है कि नहीं है। अब मैं जो रत्न पहनाता हूँ, जीवित रत्न को, जिसमें यानी कि जान हो, उसको अभिमंत्रित करके, यानी कि संबंधित ग्रहों की पूजा पाठ करके, उसको पूजा पूरी करके, तब मैं विशेष मुहूर्त में धारण कराता हूँ, जो उसका फल देके चलता है उसका। मतलब उसको एक्टिवेट एक तरह से आप हाँ, कहेंगे। एक्टिवेट करना जरूरी है, क्योंकि जो जीवित वाला टर्म आजकल हो क्या गया है राय साहब, थोड़ा सा मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे हम लोग भी कई लोगों से मिलते हैं, तो एक वो जी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा जी कि पन्ना पहन लो, बुधवार के दिन पहन लेना। अब वो गए किसी ज्वेलरी से, बाद सर्टिफाइड पन्ना ले लिया उन्होंने, सुनार को दिया, बनवा के बुधवार को ले आए घर, पहन लिया। जरूरी नहीं कि काम करे वो। अच्छा, काम ही नहीं करेगा। हाँ, जरूरी नहीं जी, जरूरी नहीं है कि काम करे। हाँ, वो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का अगर फिर। फटा हुआ होगा, अंदर से टूटा हुआ होगा, हाँ। तो काम नहीं करेगा। ऊपर पन्ना है, परंतु अंदर से उसमें जान नहीं होगी, तो काम नहीं तो करेगा। ये कैसे मतलब पता चलता है राय ये साहब? तो देखिए, ये स्पेशलिटी है, मतलब अनुभव। अनुभव है। हाँ, यही अनुभव है। हमें नहीं सिखा सकते आप। नहीं, सीख सकते हैं, परंतु उसमें टाइम चाहिए, हाँ, टाइम चाहिए, उसमें साधना पड़ेगा। साधना पड़ेगा। हाँ, तो इसका फर्क भी दिखता है जो राय साहब बता रहे हैं। क्योंकि कई बार देखिए, आम लोगों पे की बात होती है ना, फिर ये हो जाता, जो फिर लोग एक दूसरे को कहते हैं, अरे पहन तो ली ने इतनी अंगूठी, इनका क्या हुआ? हाँ। पहनी तो अब है। वो सब फिर तो वही बात है ना एक खाचे कि में आ मोबाइल, गए। फिर तो बात तो वही हो गई राय साहब कि मोबाइल लाया मैं बड़ा महंगा, चार्ज नहीं किया मैंने, चार्ज नहीं किया। है ना? मोबाइल मेरा नया क्या है, बात है। मोबाइल मेरा 2 लाख रुपए का है, आईफोन 17 प्रो, चार्जर नहीं है मेरे पास। बेकार है, तो कॉल ही नहीं लगेगा, कोई यूज ही नहीं है, कनेक्ट है ना ही राय नहीं साहब? सही होगा। बात है कि नहीं? यूज ही नहीं होगा उसका। वाह वाह वाह, तो तिवारी जी ये तो एकदम भयंकर वाला उदाहरण दे दिया। नहीं, राय साहब से पूछिए, सच बात है, नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि उसका असर ही नहीं मिलेगा ना। और क्योंकि ये मैं देखता हूँ ना भाई कि लोग सुनील एक दूसरे से यही कहते, अरे पहन तो ली उनने अंगूठी, उनको क्या हो गया, क्या लाभ मिल गया भाई? और लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि वो पूजा पाठ करके जीवित नहीं है, ऐसा देखते हैं, और अभिमंत्रित सही मुहूर्त में पहना नहीं गया, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त क्या है, तो सभी चीज मिला के ही पहनते हैं, तब जाके उसका असर प्राप्त होता है। चलिए राय साहब, मेरा एक बस एक सवाल रह गया, हाँ। बस एक संक्षेप में, क्योंकि लग्नों के पर राय साहब के बचपन का और इतना अनुभव है। ऐसा अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, वैसे तो हर ग्रह की विशेषता होती है लग्न की, पवन गोयल राय साहब के हिसाब से इन 12 लग्नों में से सबसे पावरफुल लग्न कौन सा होता है और उसके व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं? वैसे तो सब सिंह लगन, सिंह लग्न, सिंह लगन मैं सिंगल पूछा भाई साहब। जी जी नहीं, और मेरा दूसरा 2 प्रश्न है, फिर हम समाप्त करेंगे, बहुत लंबा समय हो गया। पहला तो एक है कि विवाह नहीं होना बड़ी समस्या है, हाँ। उसके लिए कोई रत्न स्पेशल आप हाँ, बताएंगे? बिल्कुल। जी। पुखाज अगर लड़की है हाँ। तो पुखाज पहने, बिल्कुल। उसके लिए ज्योतिष जन्मपत्री जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत पुखराज नहीं पहन है, ले। सिर्फ पुखाज पहन ले। शादी उसकी बहुत जल्दी उसकी हो जाएगी। मेरा मानना है कि 13 महीने के अंदर अंदर शादी उसकी हो जाएगी उसकी। समस्याएं लड़कों को ज्यादा आ रहा है और साहब। लड़का है तो डायमंड पहने, अच्छा, हीरा, फिर उसमें कुंडली देखने की जरूरत कुंडली नहीं। देखने की जरूरत कुंडली नहीं। देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विवाह के लिए, विवाह के लिए। लेकिन ऐसा इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका अनुभव तो ये भी कहता है ना, विवाह हो जाए उसके बाद अगर इक्वेशन ठीक है तो हीरा आपको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, ये भी तो देखना पड़ेगा। हीरा कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखना है। अच्छा चलिए, तो ये एक हो गया। दूसरा अब राय साहब, मेरा ये अंतिम प्रश्न ये है कि आपने बता दिया कि जैसे नग पहनने हैं, नग लेने हैं, अब नग ले कहाँ से हम?
अब जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप रखते हैं? अगर मैं कहूँ कि राय साहब मुझे आप, क्योंकि भाई वो भी होना चाहिए प्यूरीफाई, तो और आप उसमें कहीं भी- से उसमें एडवाइस भी- करेंगे हमें, या आप ही आपके पास मिल जाएगा मुझे? देखिए मेरे पास तो हर रतन होता है, अच्छा, रखते हैं आप? और लगभग लगभग लीजिए हर भाई, फिर क्वालिटी का समस्या का रतन होता समाधान ही हो गया। ये वो वाले डॉक्टर हो गए जो दवाई भी अपने पास ही रखते हैं। है। लगभग हर क्वालिटी का रतन होता है जी सर्टिफिकेट मैं उसको ऑथेंटिक लैब से करा कर सर्टिफिकेट कराता हूँ, जी। और पूजा पाठ करके विभिन्न करके छांट के रत्न निकालता हूँ। एक बात इसमें मुझे जरूर कहनी है, अगर मैंने 200 रत्न लिए हैं तो उसमें कुल 40 रत्न ही मेरे काम के होंगे, बाकी के रत्न मुझे वापस करने पड़ते हैं। अच्छा, वो मतलब वही देखेंगे प्राण है कि प्राण नहीं। है कि नहीं है, हाँ। ये मैं तो चेक फिर करता हूँ, फायदा कैसे मिलेगा? और बाकी के रत्न फिर मैं तो वो वापस वापिस करता ले हूँ। लेते हैं फिर जहाँ से आते हैं। हमारी तय होती है कि इतने इसमें इस लॉट में से इतने रत्न हम लेंगे, जितने निकलेंगे उतने हम लेंगे, बाकी हम वापस करेंगे। फिर तो ये जो बेजान है वो भी बिकते होंगे मार्केट में। मार्केट में सब कुछ बिकता है, मार्केट में तो सब कुछ बिकता है भाई साहब। उनको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा तो है। ये जो सर्टिफिकेशन लैब जो होती है, हाँ। ये प्राण पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकते, ये सिर्फ- देखो अलग विधा है, ये सिर्फ अलग शुद्धता विधा। पकड़ सकती हाँ है। ये केवल हम पकड़ सकते हैं। अरे भाई वाह। उसके लिए वही है ना कि नब्ज देख के पकड़ लेना। हाँ, ठीक है। वैद्य जो होता है वो नाड़ी देख के बीमारी बता देगा, और जो डॉक्टर होगा वो एक्सरे करेगा फिर बीमारी बताएगा। और ऐसे राय साहब रत्न को देख के बता देते हैं। तो और सबसे चलिए- अच्छी बात ये भी राय साहब कि आप इस दौर में देखते हैं हर कोई तो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होता है, तो राय साहब को बता दूं कि मतलब उस तरीके से भी कि मतलब ऐसा भी नहीं कि जरूर कि लाखों के पहनो, सस्ते क्योंकि भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं और सस्ते काम भी आते करते हैं राय साहब, ये काम जरूर कि आम आदमी तो उस बात को जानना मैं तो चाहिए। रखता हूँ जो काम करें। तो मतलब ये भी है विशेषता राय साहब की कि वो आपको लाखों करोड़ों और हजारों रुपए के नहीं, सैकड़ों रुपए वाले भी रत्न राय साहब आपको भाई आपका suggest काम कर होना सकते चाहिए, हैं। मेरा मानना है लोगों को लाभ मिले राय साहब, वही ज्योतिष है वही सेवा है। वही सेवा है। तो चलिए चलिए। राय साहब, बहुत आभार आपका। और इस सत्संग में मुझे लगता है लगभग 1-1.5 घंटे का सत्संग हो गया है, बड़ा आनंद। पता नहीं चला। और बहुत आज जो शंकाएं थी, कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान हुआ है। और इस सत्संग से, इस 1.5 घंटे के सत्संग में जो भी डिजिटल साथी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको यकीनन लाभ होगा, कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह की समस्या है, तो हम मतलब राय साहब की बातें अगर आपको उसमें लगती है कि हाँ कि मेरे साथ या भी राय इस साहब से तरह कुछ पूछना चाहते हैं, ये भी तो हम नंबर डाल देंगे राय साहब, आपकी अनुमति अगर हो हाँ तो। हाँ बिल्कुल नंबर डाल दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये होता है ना कि नहीं तो व्यक्तिगत भाई- आपका विषय है वो। वो भाई नंबर हमारा सार्वजनिक हो गया तो हम पूछ लेते हैं। अगर आप नहीं मेरा नंबर नहीं होगा, मेरा ऑफिस का नंबर होगा वो। अच्छा, ऑफिस का नंबर होगा, ऑफिस का लेकिन नंबर होगा। उससे वो मिल जाएगा। हाँ मतलब लोगों को समाधान मिल जाएगा। समाधान मिल जाएगा उससे। चलिए, तो बहुत बहुत आभार दर्शका आपका। इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। राय साहब से और कुछ पूछना चाहते हो आगे और हमारे साथ इनको आप देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिखें। और किसी को आप देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में तो उसे भी आप सुझाएं। और इसके रत्नों के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है, अगर आपने कभी पहने हो, वो भी आप लिख सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार।